हम तलाक कर लेते हैं। क्यों? उस वक्त तुम्हारी मंगेतर सड़क हादसे में मर गई। ये तुम्हारी पहल था, मुझे बदल की दुल्हन बनवाए। मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा। तुम्हें पैसे चाहिए, नौकरी चाहिए, यहाँ तक कि तुम्हारी माँ, बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, मैं सब दे सकती हैं। तुम सोचते हैं कि मैं के लिए थी जहान परिवार की बड़ी दौलत? ठीक है, कल मैं वकील को भेजूंगा, वो तलाक का करार लेकर आएगा। जान, तुम एक बार चख, मेरी ताजी पिसी कॉफी है। खुशामद से फायदा नहीं होगा, मैंने कहा था। मुझे जानू मत कहन। जानू, मैं तलाक ले सकती हूँ। मुझे घर नहीं चाहिए और कार भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ एक बच्चा चाहिए। बच, मैं और तुम कभी नहीं हो सकते। तुम मुझसे साजिश करोगे? लुओ शिहान मेरी जिंदगी का सच्चा प्यार। मैं सिर्फ यान जेलिंग ही है, तुम तो बस एक बदली हुई है। फिर भी मुझसे यूं साजिश करने की हिम्मत? यान चेंग की मशहूर यान झेलिंग आज दुर्भाग्यवश किशान रोड पर एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। 4 बड़े परिवारों में से एक के रूप में यान परिवार की बड़ी बेटा यान जेनलिंग न सिर्फ साइबर सुरक्षा में प्रतिभाशाली थी, वो वॉयलिन भी बजाती थी, चित्रकारी भी करती थी और चेहरा बदलने जैसी कला में भी माहिर थी। वाकई कुदरत ने उनकी खूबसूरती पर रहम नहीं किया। मैं ही यान झेलिंग। अजीब बात है, मैं लुओ शिहान के शरीर में आ गई है। झान हांजुए, बैंक में जो पैसा वो कल रात का इनाम है। अब तुम और मैं एक दूसरे के कर्जदार नहीं हैं। गुआन शाओ, लुओ शिहान का मुझे ढूंढ कर लाओ, मैं उसे जीते जी नर्क बना दूंगा। शाओए, मेरे लोग पहले ही निकाल चुके हैं। विला के आसपास सभी निगरानी कैमरा। शाओ नाइनाई, वो जैसे हवा में ही गायब हो गई है। निकम्मे लोग। झान परिवार की शाओ नाइनाई लुओ शिहान पहले ही 10 महीने से घर छोड़कर चली गई है। सभी इलेक्ट्रॉनिक निगरानी उपकरण, किसी ने रिकॉर्ड नहीं किया उसका ठिकाना। अगर किसी को जानकारी है, उसकी वेयरअबाउट्स पता है, कृपया कॉल कर शो हेल्पलाइन नंबर। 1 लाख इनाम। हाँ, जिस दिन मैं झान घर छोड़कर गई थी, मैंने न सिर्फ अपना चेहरा बदला था, मैंने बचकर निकला था सभी निगरानी कैमरों से। झान हांजुए, तुम मुझे ढूंढना चाहते हो, सपने में ही रह। बड़े, बीच वाला, छोट। क्या फिर से भूख लगी? मम्मी आ गई। तुम्हारे पापा जैस हर पैसे का हिसाब रखने वाले शख्स। अगर उसने पता लगा लिया तो जरूर मुझ समुंदर में फेंक कर मछलियों को खिलाएगा। अब मेरे पास तुम तीनों हैं, मैं पूरी जिंदगी छिप छिप कर नहीं रह सकता। तो फिर क्या मैं बड़े को उसे दे दूं? छोटे मालिक, ये पेरेंटैलिटी टेस्ट रिपोर्ट है। वो आपका और लुओ शिहान का बेटा है। छोटा मालिक लुओ शिहान हो, लोग भेजे गए थे। लुओ शिहान कहाँ है? एक जिसने सिर्फ जन्म दिया, पालती नहीं है वो औरत। उसमें क्या हक है आकर मुझसे स्पर्म मांगकर बच्चा जनवाने का? कह रहे हैं डैश शाओ नाइनाई, वह प्रसव में मुश्किल हुई, अस्पताल में उसकी मौत हो गई। वो मर गई। ये उसका अंतिम फोटो है। हटा दा, मुझसे बताओ उसको कहाँ दफनाया गया है? किशान रोड नंबर 674। झान हांजुए,
2 पीढ़ियों की जोशीली मोहब्बत भी तुम्हारा दिल नहीं पाई। मुझे अभी उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। अगर मेरी माँ बीमार नहीं होत और उसे उसके नाती से मिलना नहीं होत अंतिम विदाई के लिए, तो मैं भी खतरे में आकर देश लौटती ही नहीं। वाह, कितने सुंदर बच्चे। क्या ये बच्चे फिल्म वाले हैं? क्योंकि माँ बाप कैसे होंगे जो एस देवी जैसा रूप वाले नन्हे पैदा करें। मेरा नाम लुओ जिहान है। मैं बड़ा भाई है। मेरा नाम लुओ जीतोंग है। मैं छोटी बहन है। हनबाओ टोंग टोंग, जल्दी करो, मम्मी के पीछे आओ। मम्मी, तुम चश्मा क्यों पहने हुए हो? क्या तुम स्टार बनना चाहती हो? तुम लोगों को क्या पता, इसे फैशन कहते हैं। तुम लोग भी पहन ले, जल्दी से चश्मा पहन लो। हे भगवान, कृपया मुझ झान हांजुए से मिलने मत दें। झान हांजुए, हो गया हो गया। आज शायद मेरा आखिरी दिन है। वो मुझ पर मुस्कुरा रहा है। ये हिम पर्वत, वो हंस भी सकता है। झान हांजुए, तुम अचानक देश कैसे लौटा है? कैसे? तुम मुझे स्वागत नहीं करोगे? ऐसा कैसे हो सकता है? बेवफा, इतनी जल्दी है? तुम्हें इतना जल्दी नया प्यार मिल गया? चलो। सुनो, मैं बता रही हूँ, आगे से जब कोई सूट पहने दिखे और टाई बांधे है, ठीक से सवरे हुए, दिखने में तो बने बनाए लगे हैं, अब हमें उनसे दूर ही रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वे बच्चों को बहला कर ले जाने वाले बुरे लोग हैं। मम, ये अंकल बहुत अच्छे दिखते हैं। वो कैसे हो सकता है? बुरा आदमी है। इंसान को सिर्फ दिखावे से नापना ठीक नहीं, समुंदर को लोटे से नापना भी सही नहीं। दूर हट। ओह, मैं अभी हट रही हूँ। वाह, ये आदमी बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है, एकदम एज जैसा। तुमने गलत देखा होगा। भैया, क्या तुमने महसूस किया कि अभी जो छोटी लड़की थी वो भाभी लुओ शिहान से बहुत मिलती जुलती थी? तुमने क्या कहा? अरे और मत देख, मैंने अभी देखा था, वे टैक्सी लेकर चल दिए थे। तुम घुमा के भी उनको पकड़ नहीं पाओगा। ऐसा नहीं हो सकता। लुओ शिहान पहले ही मर चुकी थी। हाय, आजकल की पीएस टेक्निक कितनी उन्नत हो गई है। सिर्फ एक अंतिम तस्वीर से ये साबित नहीं होता कि वो मर गई थी। उस साल मैंने लोगों को भेजा था हर जगह उसे ढूंढने की। अगर वो नहीं मरी थी तो मेरे लोग उसे नहीं ढूंढ पाते। ये मुमकिन नहीं। झान परिवार का ट्रैकिंग सिस्टम वाकई बहुत ताकतवर है, पर दाइसाओ हो सकता है। उसी बची खुची छलांग खा गई मछली है। तुम उस लुओ की तिरस्कृत बेटी के बहुत बड़ा चढ़ाकर कह रहे हैं। छोड़ी हुई बेटी तो क्या, दाइसाओ उस वक्त अगर तुमको चकमा दे सकी तो इसका मतलब है वो कमाल की औरत थी। अगर तुम्हें बोलना नहीं आता तो चुप रहे। मुड़। अरे, तुमने कहा था तुम मुझे घर छोड़ दोगे। अब हम कहाँ जा रहे हैं? किसान रोड नंबर 674 पर। भाई, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हें दिखाने के लिए लुओ शिहान की कब्र। 674। मर जाओ। बड़ी भाभी वाकई बदनसीब है, यहाँ दफन हो गई। हाँ? भैया, ये यान झल्लिंग नहीं है। यही वो जगह नहीं जहाँ हादसा हुआ था। बेचार, लुओ शिहान तो मरकर भी यान जेलिंग का सहारा ले रही है। भाई, कितना अजीब मिलान है। सुनो, क्या तुमने नोटिस किया, बड़ी भाभी और यान झेलिंग का मिलते जुलते पहल धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। यान जेलिंग तो पढ़ी लिख स्वभाव वाली परिवार की लड़की थी। ऐसी कोई लुओ परिवार की तिरस्कृत लड़क कैसे बराबरी कर सकती है यान जेलिंग से? तुमने बड़ी भाभी से शादी भी बस इसलिए की थी कि वो सच में यान झेलिंग से बहुत मिलती थी। बस इतना है। शादी के वक्त मैंने कभी खुद परेशानी से उसे छुआ तक नहीं। अरे भैया, तो मेरी बड़ी भाभ कहाँ दफन है? यहाँ तो ज्यादा सही नहीं लगता। यहाँ कोई कब्रिस्तान जैसा नहीं दिखता।
कोई रास्ता निकाल। लुओ शिहान की माँ का हुआ ने मेडिकल सेंटर शिफ्ट कर दे। भैया तुम सच में शक तो नहीं कर रहे? नहीं, असंभव है। मैं तो बस मजाक कर रहा था। भाभी की मौत तो 5 साल पहले ही हो चुकी है। शिहान, माँ, मैं वापस आ गई हैं। माँ, इस बार लौटकर मैं न सिर्फ आपकी बीमारी ठीक करूंगी बल्कि दबाव को वापस अपने पास लाऊंगा। शिहान, तुम कतई मत दबाव से हार मानन। आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं कभी भी दबाव को यूं अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैंने अर्जी दे दी है झान परिवार में नौकरानी बनने की, कल से ही ज्वाइन करूंगा। माँ, मुझे अब चलना होगा। जब भी मौका मिलेगा मैं फिर से आपसे मिलने आऊंगा। झान हांजुए बहुत सतर्क और शक्की इंसान है। दबाव से मिलने के लिए मुझे नौकरानी बनकर हमान घर में घुसना पड़ेगा। छोटे मालिक, झान हांजुए बाहर गए, तुम थोड़ा कुछ खा लो। नहीं खाऊंगा, मुझे मम्मी चाहिए। सुक्सु, क्या हुआ? क्यों खाना नहीं खा रहे हो? सुक्सु बचपन से उसे खाने की अरुचि है। वो सिर्फ झान हांजुए का हाथ का खाना खाता है। वरन मैं जाकर आजमा कर आती हूँ। तुम तो अभी अभी आई है। मैं झान परिवार माँ पहले ही 5 साल से सेवा कर रही है। सुक्सु ने कभी भी एक भी निवाला नहीं खाए मेरे बने हुए खाने का, और तुम्हारे बारे में तो पूछो ही मत। सुक्सु, तुम इंतजार कर, मम्मी अभी तुम्हारे लिए खाना बना देती हैं। सुक्सु, थोड़ा सा तो खा लो। सुक्सु, तुम एक नई नौकरानी हो, यहाँ आकर क्या दिखावा कर रही हो? मैंने कहा था सुक्सु सिर्फ झान हांजुए का बनाया खाना ही खाता है। वो तुम्हारा खाना नहीं खाएगी। तुम जैसा नौकराना बनाकर ले आई है। सुक्सु वही खाएगा क्या? ये तुम्हारे कहने से नहीं चलेगा, ये झांसू का फैसला है। नहीं चाहिए। पत जीना, शराब से नुकसान होता है। एक कटोरी नशा उतारने की सूप पी। लुओ शिहान, क्या वाकई तुम ही हो? जीन, लुओ शिहान, क्या तुम्हें पता है इन वर्षों में मैं तुम्हें ढूंढता रहे कितनी मुश्किलों से ढूंढा है। कहां से हो सकता है वो? लुओ शिहान तो पहले ही मर चुकी थी। झांसा, सारा सुबह उसने कुछ भी नहीं खाए, थोड़ा खा ले। नहीं खाऊंगा। मम्मी चाहिए मुझे। तुम्हारे पास मम्मी नहीं है? क्यों? नर्सरी के सारे बच्चे उनकी मम्मियां होती हैं, तो फिर मेरी मम्मी क्यों नहीं है? मम्मी तुम्हारे पास ही तो है। क्योंकि तुम्हारी मम्मी एक साफ एक घटिया इंसान है। उसने तुम्हें छोड़कर भाग गई। झान हांजुए, तुम झूठ बोल रहे हैं। छोटे मालिक, बस अगर तुम ये कढ़ाई का काढ़ा पी लेते हैं मैं तुम्हें मम्मी से मिलवाऊंगा। कितनी हिम्मत है तेरे? हिम्मत है मेरे बेटे के सामने बस बकवास कर। शाओ, कुछ लोग सिर्फ ध्यान खींचना ही पसंद करते हैं। तुम जैस बदनीयत वाली नौकरान हमारे झान परिवार न कितनी नौकरानियां निकालती है। सुक्स, अच्छा बनो, एक घूंट तो पीला, बस एक घूंट, ठीक है? हमने पहले ही कह दिया था सुक्स वो किसी और का बनाया खाना नहीं खाएगा जो किसी और ने बनाया है। और है? ये कैसे संभव है? शाओवे, बाहर आओ थोड़ी देर। शाओये, हुवानिया मेडिकल सेंटर की तरफ से एक खबर आई है, सीसीटीवी में कैद हुआ है। शाओनाइनाई की मां के वार्ड में आज किसी ने उनसे मुलाकात की है। पता चल गया। झान हांजुए, मुझे अचानक पेट में दर्द हो गया, थोड़ी देर बाथरूम जा रही है। रुको, तुम आखिर कौन हो? मैं बस एक आम नौकरानी ही तो है। बस एक आम नौकरान? तुम सिर्फ एक आम नौकरानी है, फिर भी झान के घर में घुसने की हिम्मत की। तुम एक आम नौकरानी ही तो है। खाना जो बनाती है झांसू भी इसे खा ले। मैं तो देखना चाहता हूं तुम्हारे मास्क के नीचे के असल चेहरा क्या है।
उस वक्त तुम कैसे बच निकली थी? जान घर की निगरानी और पीछा से। मैं तो हमेशा शक करता रहे। क्या तुम भी जानती है चेहरा बदलने की कल? झान हांजुए, तुम क्या कह रहे हो? मैं वाकई बस एक ही है, सिर्फ एक सामान्य नौकरान। लोगो, उसे ले जाओ और मेकअप उतारो। अरे अरे अरे, छोटे मालिक, उसके चेहरे पर ऐसा लग रहा है कि मेकअप नहीं है। झान हांजुए, देखो, मैं सच में बस एक ही है, सिर्फ एक सामान्य नौकरान। वाटरप्रूफ पेंट है ना? वाटरप्रूफ पेंट ले आओ, खास मेकअप रिमूवर भी ले आओ। ठीक है। तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे रुको। लुओ शिहान। हाँ, मैं ही लूँ। शिहान, हाँ, काटने की हिम्मत है तो काट। काट दूं? मुझे ये गंदा लगेगा। लुओ शिहान, 5 साल का हिसाब कैसे भरोगी? मैंने तुम्हें पैसे दिए थे। ठीक है, मैं तुम्हें 10 गुना इनाम दूंगा। एक और आदमी ढूंढ। वो दर्द जो मैंने सहा था तुम्हें भी महसूस कराऊंगा। कैसा? तुम क्या चाहती हो? मैं बस चाहती हूं कि वो बेइज्जती जो मुझे उस वक्त सहनी पड़ी थी तुमसे दुगना चुकाऊंगा। झान हांजुए, मैं झांसुकी हैं। चुप रहो। अगर तुम फिर हिम्मत करोगे, एक और शब्द बोल। तुमने कहा था कि तुम मुझे ले जाओगे, मम्मी के पास ले जाओगे। क्या ये सच है? गुआन श्याओ, छोटे मालिक को कमरे में ले जाओ। ये छोटे मालिक हैं। तुम्हें क्या हक है मेरे सामने बोलने का? तुम सुक्सु की माँ है। 5 साल पहले मुझे नहीं करना चाहिए था उसे अकेले छोड़कर, तुम बस एक जिंदगी से डरने वाला कायर है। इसलिए मैं लौट आई उसे ढूंढने के लिए। मेरे फोन पर कॉल आए, तुम इतना घबराओ क्या? ये तो साफ मीर यान झेलिंग का रचा हुआ गाना है, इसका उससे क्या लेना देन? मेरी फोन रिंगटोन चोरी कर ला। तुम तो चोर है। आखिर किसने किसका चुरा लिया? फोन उठाओ। हान बाओ। नन्हा प्रेम, मुझे बचाओ। मैं तो देखना चाहूंगा तुम्हारा नन्हा प्रेम। क्या वह तुम मेरे हाथ से बचा सकेगा? झान हांजुए, अगर तुम मुझे बर्बाद कर दोगी, सुक्स वो तुमसे सारी जिंदगी नफरत करेगा। तुम्हारा क्या हक है सुकु की मां बनने की? पिछले 5 साल में तुमने सुक्सु के लिए क्या किया है? इस दुनिया में किसे माँ कहा जा सकता है? छोड़ने की हिम्मत अपने बच्चे के। अगर ना हा कोई मजबूर, तो मैं पहले ही वापस आकर उसे देख लेते। इतना बनावटी क्यों बोल रहे हैं? तुम बस एक जिंदगी से डरने वाला कायर। तुम क्यों नहीं कहते कि तुम बहुत ज्यादा दबंग हैं, बहुत ही बेइंसाफ हैं? साहब, बोर्ड मीटिंग शुरू हो रही है। समझ गए। तुम्हें बेहतर होगा अगर तुम सीधे रहे। मुझे थोड़ी देर के लिए जाना होगा। तुम बेहतर होगा कि दुआ कर तुम्हारी छोटी प्रेमिक जल्दी आकर तुम्हें बचा ले, वरना जब मैं लौटूंगा तुम लोग बस इंतजार कर, सब मिलकर नर्क में जाओगे। दरवाजे पर फेस रिकॉग्निशन सिस्टम। तुम्हारी प्रेमिका दिख तो अलार्म लग जाएगा। मैं उसे खुद फंसते हुए देखूंगा। मम्मी के फोन की लोकेशन ठीक इसी स्थान पर है। मम्मी रुक, मैं तुम्हें बचाऊंगा। सुक्स, तुम वापस कैसे आ गए? मैं ढूंढने आया। ढूंढ रहा है। सुक्स, क्या तुम पापा को ढूंढ रहे हो? वो अभी अभी निकल गए। तुम अपना काम कर ला, मेरी परवाह मत कर। ये खास मेरे लिए डिजाइन किया गया है। इतना आसानी से खुल लिया। लगता है झान हांजो एक फेस रिकॉग्निशन सिस्टम। हमारे हानबाओ के सामन बस दिखावा है। मम्मी
किस बदमाश ने तुम्हें तंग किया? यहाँ बहुत खतरा है, पहले यहाँ से निकलते हैं, फिर बात करेंगे। अगर झान हांजुए हानबाओ की मौजूदगी जान गए तो वो मुझसे जरूर छीन लेंगे हानबाओ की कस्टडी। हानबाओ, हमें कोई रास्ता निकालना होगा यहाँ का। सीसीटीवी, 12 निगरानी कैमरा। बदमाशों को तुम्हारी मौजूदगी का पता चलने देना नहीं है। सरल काम, मुझे दे दे। चल। कुछ गड़बड़ है। बड़ी श्रीमती गायब है। कुछ गड़बड़ है छोटे मालिक। बड़ी श्रीमती वो भाग गई। किस बात की बड़ी शौनाई? हाँ, वो लुओ शिहान है। घर वापस। छोटा साहब का कमरा बिना नुकसान के है। लगता है जिसने लुओ शिहान को बचाया वो सामान्य था। दरवाजा खोलकर आया होगा। यहाँ पर पासवर्ड सिस्टम नहीं लगा है। इसे तो जमाने से तोड़ना लगभग नामुमकिन है। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम में केवल रिकॉर्ड था मेरा और झांसू को। तो ये सीसीटीवी सिस्टम के बैक एंड स्टोरेज किसी ने जानबूझकर खराब किया था। वो तो असली माहिर निकल। क्या तुम कह रहे हो कि छोटा साहब अंदर आया था? जरूर। झांसू को वो औरत की खिचड़ी पसंद है। अरे वो औरत जो खिचड़ी बनाया करती थी। लगता है मैंने लुओ शिहान के कम आंक इतने कम समय में वो मेरे बच्चे को खरीद ही लेगा। छोटा साहब, उनको जबरन छिपकर मिलने देने से बेहतर, निजी तौर पर मिलने देने से बेहतर हम लुओ मिस्क खुलकर घर में नौकरानी बनाकर रखते हैं। क्या तुम सच में ऐसा सोच रही हो? लुओ शिहान तो बस लुओ परिवार की त्यागी हुई बेटी है। शायद जल्दी है छोटे मालिक उसे नापसंद करेंगे। वो उसे जरूर ठुकरा देगा और लुओ शिहान का छोटा मालिक इतना तंग करेगा कि वो मर ही जाएगा और फिर सब छोड़कर भाग जाएगा। ठीक है, जैसा तुमने कहा वैसा ही करेंगे। सुन, इस पर दस्तखत कर दे। मैं नहीं करूंगा। आखिरी 2 पन्ने जरा देख लो, फिर फैसला लेना। झान हांजुए, क्या तुम सच में मुझे मिलने की इजाजत दे रहे हैं हमारे बेटे से? अपने शब्दों का ख्याल रख। वो मेरा बेटा है। मैं तुम्हें उसके पास ले जा सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगा। कौन सी शर्त? मेरी मंजूरी के बिन तुम कभी भी उससे अपना रिश्ता नहीं जोड़ सकता। मैं बच्चे की माँ हूँ। तुम किस हक से हमें मिलने से रोक रहे हो? इसी हक से कि मैं तुम्हें बच्चे की माँ मानता ही नहीं। तो बताओ, साइन करोगी या नहीं? अगर तुमने नहीं किया तो कभी भी उससे मिल नहीं पाओगे। मेरे बेटे से मिलन। ठीक है, मैं मान रही हूं। अब तुम जा सकती है। लुओ शिहान, संभल के रखन। सुक्स, मैं तुम्हारी देखभाल करने आई है छोटी लुआंट। देखो, पसंद आया? ना पसंद। सिर्फ तेरे इन अधूरे हुनर से झांसू को खुश करने की सोचती हो? सुक्सू, लेना है क्या? आंटी के साथ मुकाबला करोगे? देखते हैं कौन तेज है। हट दिखा रही है। लुओ मिस, झांसू तुम्हारे जिम्मे है। झान हांजुए, निश्चिंत रह, मैं झांसू के साथ बहुत अच्छे से रहूंगा। हाय, अब क्या करूं? मैंने जानबूझकर तो नहीं टूट किया। गया। मेरे पास रास्ता है। तुम कहना चाहती हो? किसी पर फर्जी इल्जाम डालो। लो मिस। कृपया रसोई का वो हिस्सा निचले बेस के नीचे साफ कर दे। अच्छा, सुक्स, उठाओ मत।
तुम बदनसीबी हो, निकल जाओ। सुक्स, तुम क्या हुआ? बस एक कटोरा ही था ना, इतना ही तो था। वो तो मेरी मम्मी के जूस ने इस्तेमाल किया हुआ कटोरा था। माफ करने, मैंने जानबूझकर नहीं किया। अगर 5 साल पहले मैंने उसे बेरहमी से छोड़ दिया होता तो सुक्स इतना दुखी नहीं होता। मत माजो अब, वो कूड़ा मैं तो पहले ही फेंकना चाहती थी। तुम जानबूझकर कर रही हैं, चाहती हो कि झांसू मुझसे नफरत कर। जब तुम जाओगा याद रखना, वो सारा कूड़ अपने साथ ले जाना। तुमने क्यों नहीं कराए कि मैं और झांसू एक दूसरे को पहचान लें? तुम मुझसे नफरत करती हो, ये मैं समझ सकती है, पर झांसू का क्या तुमने उसके जज्बातों के बारे में सोचा? और तुम, जब तुमने उसे छोड़ दिया था, क्या तुमने उसके जज्बातों के बारे में सोचा था? अगर मुझे पता होता कि इससे उस इतना बड़ा दर्द मिलेगा तो मैं उसे लेकर भीख मांगने निकल जाती, फिर भी उसे नहीं छोड़ते। निकलो। खराब खबर मम्मी, टोंग टोंग को बुखार आया है। क्या? मैं अभी वापस आती हूँ। ये लुओ शिहन सिर्फ झांसू के साथ एक दिन ही साथ रही और लेट हो गई। वाकई में लायक नहीं है सुक्सू की मां बनने के लिए। झांसा पापा, थोड़ी देर में एक इमरजेंसी मीटिंग है। बेटी को मैं नानी ले जाएगा तो मैं प्री स्कूल छोड़ देगा, ठीक है? झांसा, प्री स्कूल में अच्छा रहन, दूसरों से नहीं लड़न, समझे? तुम तो बड़े हैं, तुम्हारे अदब हैं क्या? बे आंटी बात कर रही हैं तुम्हें। झांसा, मैं तुम्हारी मम्मी है, थोड़ा थोड़ा शिष्ट बनो मुझसे। तुम मेरी मम्मी नहीं है। मैं घर जाऊंगा। क्यों पागल हो रहा है? तुम्हारे पापा ने कहा है तुमको स्कूल भेजना है, कहीं भी नहीं जाने दूंगा। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। चाहो या नहीं, तुम जाओगे। मम्मी देखो जल्द, वो वही है हमारी क्लास का बदमाश बच्चा। मम्मी, वो मुझको घूर रहा है। तुम बच्चा किसको घूर रहे हो? तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें नहीं सिखाया? किसको घूरना असभ्य नहीं सिखाया था क्या? मेरी मम्मी मत कहना। मैंने कहा तुम मम्मी है। क्या हुआ? ये पूरा किंडरगार्टन किसे पता नहीं है? तुम बस एक माँ के बिना बच्चो। झांसा, अगर तुम मुझसे पूछ, मैं तुम्हारी मम्मी बन सकती है? मुझे नहीं चाहिए, तुम बिल्कुल मेरी मम्मी नहीं है। तुम उसकी माँ हो, तुम बच्चे कैसे संभाल सकती हो? मैं उसकी माँ नहीं है क्या? तुमने नहीं सुना? झांसू, मेरे साथ वापस चल यहाँ, शर्मिंदा मत कर। किसने कहा कि वो है माँ के बिना बच? सुक्स, तुम्हें क्या हुआ? क्यों चोट लग गई? किसने तुम्हें परेशान किया? लुओ आंटी को बताओ। तुम झान परिवार की नौकरानी हो ना? हाँ। झांसू की चोट ये कैसे हुआ? तुम्हारा ये रवैया क्या है? एक नौकरान हिम्मत करके इरके मुझसे बात कर रही है। झान हांजुए ने छोटा मालिक तुम्हारे पास सौंपा था। बैन आननिंग का रुख बस ऐसा है। झांसू और दूसरे बच्चे लड़ पड़े हैं और सजा पाकर ऐसे हो गया। बच्चों की बात है, थोड़ी बहुत धक्का मुक्का सामान्य नहीं है। कौन मेरे सुक्सू को सिखाता है? सुक्सू, जिसने तुम्हें तंग किया था, कौन था? आंटी तुम्हारा अधिकार वापस दिलाएंगे। वही है। हाय, माँ नहीं है किसी के पास और तुम्हें एक नौकरानी चाहिए जो सामने आकर लड़ दे। देखो, यहाँ मौजूद लोग कौन नहीं है अमीर घरों की महिलाएं, और तुम एक नौकरान, फिर भी बोलने की हिम्मत है तुम्हें? तुमने मुझे मारा था। मैं तुम्हें मार दूं तो क्या हुआ? सीधा कह रही है, अभी बच्चे से माफी मांग ला। वन मुझे बेशर्मी मत समझना। तुम बस एक छोटी सी नौकरानी है। नौकरानी? क्या हुआ? तुमने मेरी सुक्सू को छेड़ा तो मैं तुम्हें जमीन पर लिटा दूंगा। तुम खत्म हो, समझी? तुम सब खत्म है। क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तुम जैसी छोटी नौकरानी की मौत हो गई, तुम्हारी माँ ही नहीं है तो भी तुम्हारा हाल नासाज है। ये जो नर्सरी है ये हुआनिया के अंदर है। सच बताऊं, मेरा पति है हुआनिया ग्रुप का प्रोजेक्ट मैनेजर। अगर तुम मुझे भड़काओगी तो यहाँ टिकना भूल जाओ, इस नर्सरी में तुम्हारा रहना बंद। तुम अब भी मुझे मारने की हिम्मत करती हो? और 2 शब्द कहो तो मारने की बात छोड़ो ही मत, मैं सीधे तुम्हें बेकार कर दूंगा।
ठीक है, तुम बड़ी है। आशा है बाद में भी तुम इतने ही हटीले रहोगी। मैं अभी फोन करती हूँ और तुम्हें बाहर करवा दूंगी, सभी को निकाल दूंगा। हैं? अच्छा, तो मैं भी फोन करूंगा। पति से कहो तुरंत अपनी पहचान चलाए, हुवानिया में तुम्हारे रिश्ते चलाए। उस आदमी को मेरे लिए इस नर्सरी से निकाल दे। तुम बेवकूफ है। तुमने किसको नाराज कर दिया है? हजूर, आप क्या बोल रहे हो? मैं बस चाहती थी कि वो माँ के बिना बच्चा उसे स्कूल से निकाल दिया जाए। तुम पागल हो क्या? मुझे मत फंसाओ, अब मुझ पर था। हुवानिया ग्रुप ने मुझे निकाल दिया है और अब कभी नौकरी नहीं मिलेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? हुवानिया ने मुझे निकाल दिया तो इसका मतलब ये है कि हुवानिया ग्रुप ने मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया। मैं नौकरी ढूंढना चाहती है, कौन मुझे काम पर लेगा? तुम क्या एक फिजूल खर्च औरत हो? कैसा हो सकता है? वो तो सिर्फ एक छोटी सी नौकरानी है। माफ कर। सॉरी, मुझे माफ कर दे, सब मेरी गलती है। मैं फिर ऐसा नहीं करूंगा। भागो। ठीक है। आइए, अम्मा आंटी तुम्हें क्लास में छोड़ देगा। फिर आंटी तुम पार्क ले जाकर खिलौने दिखाएंगी, ठीक है? चलो। नहीं, तुम झांसू को लेकर नहीं जा सकता। झांसू को स्कूल जाना चाहिए। आप कौन है? जब सुख सुख तंग किया जा रहा था तुम कहाँ थी? ये छोटी नौनिहाल नौकरान मुझे भी नहीं जानती। मैं बे नानिंग है, झान शाओ की मंगेतर। बहुत दिन नहीं लगेगा, मैं ही बन जाऊंगा झांसू की सौतेली माँ। तुम्हें सीखना चाहिए बच्चे का दिल जीतन। तुम तो बस झान परिवार की नौकरानी है, तुम्हें क्या हक मुझ पर हुक्म चलाने की? मैं बस एक भलाई भरा इशारा कर रही थी। अगर बच्चे की मंजूरी नहीं मिल तो झान हांजुए तुम्हें नहीं चुनेंगे। तुम तो झांसू को अच्छी तरह जानती लगती है। यकीन नहीं होता कि तुम भी झांसू को पसंद करती हो। चिंता मत कर, मैं किसी भी हाल में इससे शादी नहीं करूंगी, चाहे किससे भी। झानशाओ ने मुझे कहा है कि वो सुक्सु को स्कूल छोड़ेगा। आज वो सिर्फ स्कूल में ही रहेगा। बे मिस आज मेरे साथ हैं और किसी को भी मेरा अधिकार नहीं छोटे मालिक से वो काम करवाऊं। हांजुए, तुमने जो नौकरानी रखी है वो बिल्कुल बदतमीज है। आज उसने एक छात्र के माता पिता से बहस के, इसका असर बहुत बुरा पड़ा। मैंने समझाया तो उसने मुझे गालियां दे और यहाँ तक कि जबरदस्त झांसू को स्कूल से बाहर ले गई खेलने के लिए। सुक्सु ऊपर जाकर नहा रहा है। भविष्य के लिए शुभकामनाएं। लुओ, शिहान, कल से तुम्हें आना नहीं है। क्यों? छात्र के माता पिता से बहस, बच्चे को स्कूल से भगा कर ले जाना, तुम्हें अभी पूछने की हिम्मत है? मैंने उस माता पिता से सफाई मांग, क्योंकि मुझे वजह जानने की जरूरत नहीं। तुम्हारे किए ने तुम्हारी समझदारी को उजागर कर दिया। बहुत ही अपरिपक्व है। सुक्सु घायल हुआ, उसे गंदा कहा गया कि उसकी परवरिश ठीक नहीं। तुम्हें पता है इससे उसकी मानसिक चोट कितनी बड़ी हुई? और स्कूल से भागने के बारे में तुम उसे कैसे समझाओगी? सुक्सु उस लोकल प्री स्कूल के लिए बहुत विरोधी है। वहीं के बच्चे और माता पिता उसके प्रति बहुत मित्रवत नहीं है। तुम्हें हक नहीं है हमारी बातों पर हाथ उठाने की। तुम जैसी जो बस जानती है भागने हिचकने वाली, बिल्कुल भी हकदार नहीं है झांसू को सिखाना। लेकिन ऐसा माहौल सिर्फ उस अगर तुम वाकई जानते हैं माहौल की अहमियत तो तुम्हें झांसू के लिए एक बढ़िया मिसाल बनानी चाहिए। मैंने उसे कैसे नहीं दी कोई मिसाल? अगर कल तुम फिर भी देर से आओगा तो फिर तुम्हें आने की जरूरत नहीं। पक्का, मैं कल जरूर देरी नहीं करूंगा। कल इतनी देर से लौटे? नया काम तो बहुत थकाने वाला होगा। अगर मैं और टोंग टोंग नए कपड़े नहीं पहन, कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं ला, क्या तुम कोई और हल्का फुल्का काम ढूंढ सकती हो? मम्मी थकी नहीं है। ये नौकर आसानी से नहीं मिली है और मम्मी के पास एक वजह है कि उसे जारी रखना जरूरी है। तुम लोग मम्मी को हौसला बढ़ाओगे, ठीक है? ठीक है। तुम जल्दी जाकर काम पर जाओ। हम पहले से ही जानते हैं स्कूल जाने का रास्ता है, हम खुद जा सकते हैं। लेकिन मम्मी चिंता मत कर, मैंने लोकेशन ऑन कर दिया है। तुम अपने फोन पर कभी भी देख सकते हैं हमारी लोकेशन। ठीक है, तो रास्ते में जरूर सावधान रहना। किंडरगार्टन पहुंचते हैं, मम्मी को बता देना कि तुम सुरक्षित हैं। ठीक है मम्मा। टोंग टोंग, अपनी वॉच पहनकर किंडरगार्टन जाना है, ठीक है? भैया क्या कर रहे हो? द ओनली फ्रेंड। मैं अभी जाता हूँ। हेती एंड विल, मम्मी के बॉस से मिलन, थोड़ी बात करनी है। उसे कहना कि मम्मी क्या इतना काम लादा है। भैया तर दिखाओ। मम्मी तो साफ साफ मुझसे पहले निकल दें। द ओनली फ्रेंड, वो अभी तक क्यों नहीं आया? द ओनली वो अभी तक क्यों नहीं आया? द ओनली फ्रेंड सुक्स, तुम तो वहां होने चाहिए थे। ऊपर होमवर्क कर रहे थे क्या? द ओनली फ्रेंड, मेरा नाम हानबाओ है। मैं हानबाओ हूँ। ये अंकल है क्या?
द ओनली फ्रेंड ने गलत पहचान कर दी। झान सर, पापा तुमसे पूछ रहे हैं। द ओनली फ्रेंड अब परवाह नहीं करेगा। द ओनली फ्रेंड पहले टाल देगा फिर देखेगा। द ओनली फ्रेंड, अरे अभी आता हूं। प्ला प्ला ऊपर होमवर्क कर रहा है। प्ला प्ला द ओनली फ्रेंड ऊपर होमवर्क कर रहा है। ये बच बाल भी और कपड़े भी बदल गए हैं। झान हांजवे, मैं आ गई। लो शिहान, तुम फिर देर से आई है। रास्ता बहुत जाम था। चूंकि तुम देर हो, बताओ अब क्या करोगी? झान हांजवे, मेरी गलती थी। अगर माफी से कोई फायदा होता तो फिर कानून की क्या जरूरत? मैं 30 मिनट लेट आई। तुम बिना वेतन बढ़ा सकती हैं। मेरे काम का समय मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा किसी तरह की शिकायत। काम का समय बढ़ाना तो क्या यह तुम्हारे फायदे में नहीं होगा? मैं तो तनख्वाह भी नहीं चाहूंगा। मम्मी, मैंने छुपा कर किया था। मैं मम्मी के पास आ रही थी। पहले तो छिपना पड़ेगा। नहीं होने दूंगे मम्मी, मुझे देख लेंगे। तुम कौन हो? तुम कौन हो? कैसे तुम मेरी तरह दिखती है? एकदम एक जैस। यहाँ मेरा घर है। ये सवाल तुम मुझसे पूछो, ठीक है? मेरा नाम लुओ जिहान है। और तुम्हारा? झान सर। हम बिल्कुल एक जैसे हैं। क्या यह सिर्फ मामला है? जरूर नहीं, हम निश्चित रूप से जुड़वा भाई होंगे। कहने में दम है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मम्मी को ढूंढने आई है, पर मैं छुपकर आए थे। तुम मुझसे वादा करो, मम्मी को मत बताना। लुओ, शिहान तुम्हारी मम्मी है। हाँ, वही भी है। वो तुम्हारी मम्मी भी है। क्यों मम्मी ने तुमको चुन लिया और मुझे नहीं? पीएलए। हाँ सही है, पीएलए। मेरी मम्मी पीएलए, वही तुम्हारी मम्मी है। पीएलए। तुम्हारे पाप जरूर मेरे पापा ही होंगे। पीएलए। मम्मी चाहती है कि मैं तुम्हें ना चाहूं। प्लीज। तो डैडी ने तुम्हें क्यों चाहा? पहले तुम मुझे नहीं चाहते। हाँ, क्यों? प्लाना। शायद वे लोग किसी मजबूरी में होंगे। देखो मम्मी, तो लौट कर तुमसे मिली ना, तुमसे तो ज्यादा खुशकिस्मत है वो। मैं इतनी बड़ी हुई हूँ ला, और अभी तक डैडी नहीं मिली। ला, वही अभी तक उदास डैडी मत नहीं हो। मिली। आओ, मैं तुम्हें ले चलूंगा हमारे डैडी से मिलवाने। झान हांजवे, क्या फर्क नहीं पड़ता। मैं जो भी करूं, तुम हमेशा नाखुश रहते हो। तुम ही बच्चे को लेकर इतनी सी सीधी बात भी ठीक तरह से नहीं कर पाते। तुम्हारे पास क्या है जो मुझे पसंद आए? क्या तुम इतनी परफेक्ट हो? तुमने अलग अलग औरतों के बच्चे लाने ले जाने के लिए रखा। तुम्हारा ये तरीक झांसू पर बुरा असर डाल सकता है। वो सब तो झांसू के रिश्तेदार हैं। साफ है कि असल में तुम्हारी सोच ही गंदी है। हर बात गंदी सोचते हैं। बेन आनिंग, वो झांसू है किस चक्कर की रिश्तेदार? मेरी पर्सनल लाइफ है, तुम्हारा कोई हक नहीं है दखल देने की। मुझे इसकी फिक्र तक नहीं, पर एक फेविक मांगूंगा। मान लो तुम्हारी कहीं ख्वाहिशें हैं, बच्चे करने की सोच भी हो सकती है। क्या तुम झांसू के साथ जब तक उसे पर्याप्त सुरक्षा न मिले उस हालात में थोड़ी चुप्पी रख सकती हो? किसने कहा मैं बैन आनिंग से बच्चा करने वाली हूँ? खुद बैन आनिंग ने कहा था। ठीक है, मैं खुद जाकर झांसू को बता दूंगा। मैं जिंदगी में फिर कभी उसे छोटा भाई बहन नहीं दूंगा। ये बात इतना पक्का भी नहीं होता। किसी बात को बहुत ज्यादा पक्का मत मान। किसी दिन अचानक निकल आए 2 छोटे भाई बहन भ। तुम्हारा ये मतलब क्या है? किसे क्या मतलब होगा? तुम इतने फ्लर्टी हो, किसे पता बाहर क्या कर रहे हो? कोई गैर कानूनी बच्चा तो नहीं है? वही देखो, हमारा डैड। मैं तुम्हें उससे मिलवाती हूँ। डैडी, फिर से कहने की हिम्मत है तो बोल। अब नहीं कहूंगा। तुम जैसे लोग बच्चों की देखभाल ठीक से नहीं कर पाएंगे। कल से काम पर मत आना। झांसा। डैडी को मम्मी इतनी नापसंद है। अगर उन्हें पता चल कि मैं चुपके से अंदर घुसी हूं, वे और भी नाराज हो जाएंगे। अब हम क्या करें? हम कोई उपाय करते हैं ताकि डैडी को मम्मी पसंद आ जाए। तब हमारा परिवार फिर से एक हो जाएगा। डैडी को कैसे मम्मी पसंद आएंगे? तुम डैडी से प्यार से बात कर। मम्मी को यही रुकने को कह, इससे वे आपस में करीब आ पाएंगे मुझसे। ये नहीं होगा। चलो हम कपड़े बदल लेते हैं। तुम ऊपर जाकर रुक, मैं डैडी के पास जाती हूँ। मालिक, मैं गलत थी। प्लीज मुझे ना निकाल। लुआ आंटी, मुझे आप बहुत पसंद है। मुझे स्कूल तक छोड़े ना आप।
मत जाना ना प्लीज, मैं इसकी इजाजत नहीं देता। झान परिवार को ऐसी नौकरानी की जरूरत नहीं है जिसे वक्त का अंदाजा ही ना है डैडी, शायद उनके देर से आने की। कोई सच्ची मजबूरी है, आप एक मौका दीजिए ना। उदाहरण के लिए उसे बच्चों को लाना ले जाना भी होगा, उसके बच्चे तो स्कूल आते जाते भी होंगे। क्या झांसू ने सही अंदाजा लगा लिया होगा। मेरी एक और बेटी भी है, वो झांसू से छोटी है। तुम सच में बेवफा और चंचल औरत है। तुम उस वक्त मेरे साथ तलाक के बाद फौरन दूसरे आदमी के साथ बच्चा पैदा करने चली गई थी, है ना? अगर हुआ भी तो क्या हुआ, उस वक्त तुम पहले हैं, हम तलाकशुदा थे, समझी? मेरी बेटी पिछले 2 दिनों से जुकाम और बुखार में है, मैं उसे संभाल रही थी, इसलिए मैं देर हो गई। अगर तुम पूरा ध्यान नहीं दे सकते, झांसू की पूरी तरह देखभाल नहीं कर सकते, तो कृपया तुरंत यहाँ से निकल जाओ। पाप, लो आंटी भले दे रही, पर वो मेरे साथ बहुत अच्छी हैं। वो मुझे सिखाती भी है गाना, पियानो बजाना और पेंटिंग। झांसू, तुम आज क्या कर रहे हो? तुम प्यारा बनने की कोशिश कर रहे हो? पापा, मैं जानता हूं तुम मेरे लिए सबसे अच्छे हैं। मैं जो चाह तुम सब मांग मान लेते हो, है ना? ठीक है पापा, आप सच में बहुत अच्छे हैं। झान हांजवे, आपको और कुछ चाहिए? लुओ शिहान, कृपया अपन नकली माँ वाली मोहब्बत झांसू को सुधारने के लिए, तुम ऐसा करोगी तो बस उसे और खराब कर दोगे। झांसू, आज का व्यवहार काफी अच्छा रहे, वो अब प्यार मांगना भी सीख गया है। उसका ये हाल मानसिक तौर पर बिखरा हुआ जैसा है। ये हिसाब मैं बाद में तुम्हारा हिसाब चुकता कर लूंगा। हान बाओ, टोंग टोंग। मम्मी, आज बॉस ना तुम्हें परेशान नहीं किए क्या? तुम समय पर निकल आई? नहीं। किडनैपर अंकल आ गए। छोटी लड़का, मुझे किडनैपर मत कह। टोंग टोंग अंकल अब मम्मी के बॉस हैं, हमें कुछ बात करनी है, तुम जाकर खेलो, ठीक है? अंकल माफ करन, मैं अब तुम किडनैपर अंकल नहीं कहूँगा, लेकिन पर क्या तुम कर सकती है कि मम्मी को इतना काम मत देना? काम, मेरी मम्मी बहुत थकी हुई है। चाचा जो मम्मी को दे रहे हैं वो काम का बोझ अधिक नहीं है, ये तो मम्मी खुद है नाड़ी है। माँ ने बिल्कुल ठीक कहे, पूंजीपतियों की फितरत ही होती है कि वह मजदूरों की मेहनत को निचोड़ लो। टोंग टोंग, चाचा और मम्मी के बीच एक अहम बात चल रही है, तुम इसे मत बाधित करना। लुओ शिहान, तुमने कभी कसम नहीं खाई थी कि तुम सिर्फ मुझे ही प्यार करोगी? झान हांजवे, वो सब तो बीत चुका है। मुझसे तलाक के बाद तुमने तुरंत फिर शादी कर ली और किसी और आदमी से एक बेटी तक होला। तुम पुरुषों के प्रति इतनी प्यास महसूस करती हो? ये वाकई घिनौना है। आगे से मत होने देना कि झांसू तुम्हें देख। झान हांजवे, सुक्सू को मम्मी चाहिए। उसे नहीं चाहिए। पापा बुरे हैं, वो मम्मी को निकालने वाले हैं। झांस, कल मैं पापा से मिलूंगा, मम्मी को निकालने नहीं दूंगा। हम बदली कर ले, पहचान बदल ले, कैसी रहेगी? देखो वो अकेला बच्चा फिर आए। तो ये लोग रोज यही करते हैं, झांसू को ऐसे ही नीचा दिखाते हैं। मुझसे माफी मांग। तुम माफी चाहते हो तो मेरी नीचे से रेंग कर जाओ। आगे से अगर फिर मुझे बेवकूफ बुलाएंगे, मैं सीध मुक्के से निपटा दूंगा। झान सर, तुम लड़ क्यों रहे हो? टीचर, मैंने नहीं लड़ाई का, उन लोगों ने पहले मुझे गाली दी थी। तुम्हारे माता पिता को कॉल करूंगा, अपने पापा को और मम्मी को प्री स्कूल बुलाओ। ऐसे बच्चों के साथ झमेला होता है, बस ही दिक्कत होती है। झांसू के पापा कितने हैंडसम निकल, किसी स्टार से भी ज्यादा काफी अच्छे दिखते हैं। झांसू को क्या हुआ? झांसू और कुछ बच्चों की झगड़ा हुआ, बाकी बच्चे उसके कारण नाक और चेहरा सूज गया है। झांस, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? झांसू, ये ऑटिज्म वाला बच्चा, असल में वो बोलता ही नहीं। हकीकत क्या है, सब मेरे हिसाब से सेट किया जा सकता है।
सुक्सु के पाप झांसू बहुत आवेगीला है, उसका स्वभाव भी अजीब है। क्लास के बाकी बच्चे उसके साथ खेलना नहीं चाहता, थोड़ा अलग थलग है। मैंने सिखाया था। पर छोटे बच्चे नहीं मानते, बाकी बच्चे मिलकर खेलते हैं, एकला पढ़ना बहुत तन्हा करता है। बाज छोटी चिड़ियों के साथ नहीं उड़त। ये बात तुम्हारे घर की है, झांसू गलत नहीं है, उसे पहले मारने वाला वही थी। झांस, तुम बताओ। झांसू बस चुप रहने वाला बच्चा है, वो बोलेगा तो अचरज होगा। डैड, उन्होंने मुझे ही परेशान किया। सुक्स, अगर कुछ हुआ तो तुम सीधे डैडी को बता देना, डैडी बातें साफ कर देंगे। उन्होंने मुझे शिकायत खोल के और मुझे नीचा दिखाने को कहा। मेरे को उनके नीचे घुसने को कहा गया। मैं छिपूंगा नहीं, वे मुझ पर मारेंगे। झांसा, तुम झूठ कैसे बोल सकते हो? तुम घायल नहीं हुए हैं, घायल हुए तो वे लोग हैं। डैड, टीचर ने कहा मैं समस्या वाला बच्चा हूँ, कहा मैं बेवकूफ हूँ, झंझटवार। झांसू, तुम ऐसा कैसे कर सकते हैं? टीचर पर बेइंसाफी कर रहे हो क्या? तुमने मुझे बहुत निराश कर दिया। मैंने उसे बेइंसाफ नहीं किया। झांसू के पाप, मुझे लगता है तुम्हारा बच्चा झांस यहाँ प्री स्कूल में रहने लायक नहीं है। क्यों ना तुम उसे घर ले जाकर आराम करवा ले? मुझे लगता है यहाँ नहीं रहता। ठीक, प्री स्कूल वाले तुम हो क्या? ओ, किसे धमका रही हो? कोई संपत्ति नहीं, फिर भी आलीशान प्री स्कूल में दाखिला मांगन। तो फिर खुद को परेशान होने की शिकायत मत कर। और प्रिंसिपल, तुमने एक ऐसे शख्स को नाराज कर दिया है जिसकी ताकत बहुत ज्यादा है। अपना सामान बांट लो, जल्दी यहाँ से निकल जाओ। प्रिंसिपल, क्या आप गलत फहमी में हैं? मैंने किसी को नाराज नहीं किया। कौन सा बड़ा शख्स? हुआनिया का वारिस झान हांजुए सुक्सू के पापा हैं। तुमने क्या खा लिया है? इतनी हिम्मत कहाँ से आई? हिम्मत करके दुश्मनी कर दे। राजधानी में मशहूर यानलुओ शाशीन। क्या? अरे तो सुक्सू का पाप ही हमारे स्कूल के सबसे छुपा हुआ बड़ा बॉस। तुम खुद अपनी मुसीबत बुला रहे हैं, पर हमारी प्री स्कूल को मत फसान। हमारा प्री स्कूल। झान हांजुए, कृपया मुझे बैन मत कीजिए। सुक्स, जो तुम्हें तंग करते हैं उनका अंजाम अच्छा नहीं होगा। पापा बहुत अच्छे। चल। पाप, आपने लुओ आंटी को निकाल दिया। उसके पास अब कोई काम नहीं रहेगा। क्या आप अपनी कंपनी में उसके लिए कोई नौकरी ढूंढ सकते हैं? वो बहुत काबिल है। लुओ शिहान जैसी देहात असभ्य औरत सिर्फ फरेबी बातें करने के अलावा तुम जैसे बच्चों को धोखा देने के सिवा वो और क्या कर सकती है? पाप, लुओ शिहान ने मुझे धोखा नहीं दिया। उसमें बहुत सारी स्किल्स है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं। पापा, कल उसे कॉल कर देना, बुला लें कंपनी में इंटरव्यू के लिए। लेकिन पापा, उसे कोई पीछे का रास्ता नहीं दे सकता। उसे अपनी काबिलियत से सब करना होगा, ठीक है? या पापा, तुम तो मेरे साथ बस बहाना तो नहीं कर रहे हो ना? उसको मौका दे दिया गया है, क्या वो पास हो पाएगी ये तो उसकी अपनी काबिलियत पर निर्भर है। लुओ शिहान, एक गांव से आई लड़की, तुम्हारे पास क्या हुनर है हुआनिया की इंटरव्यू पास करने के लिए? लुओ मिस, ये हमारे सीईओ ने खुद तुम्हारे लिए रखवा रखा टेस्ट है। बस अगर तुम हमारी हुआनिया की वेबसाइट में दाखिल हो जाओ और किसी भी एक कंप्यूटर में घुसपैठ कर सको तो तुम पास मानी जाओगे। इतना आसान काम है। झान हांजुए, अगर तुम मुझे हल्का समझते हो तो मैं तुम्हें परखा देगा। लॉगिन समय 2017 10:30 16। हो गया। हेलो, क्या झान हांजुए का कंप्यूटर हैक हो गया है? और हाय राम, मैंने कहा था कि तुम कंप्यूटर हैक कर। मैंने ऐसा नहीं कहा, पर वो तो झान हांजुए का कंप्यूटर है। क्या उसने खुद ऐसा नहीं कहा था? कहा था हुआनिया के हेडक्वार्टर के कंप्यूटर को बेझिझक हैक कर। हाँ, पर लुओ शिहान, एक बार अंदर। मिस लुओ, अब अपनी सुध रखन। वो कह रहा था कि हुआनिया के हेडक्वार्टर के कंप्यूटर को बेझिझक हैक कर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे परेशान नहीं करेगा।
नहीं सोचा था कि ये देहात अगर अच्छे से तैयार हो जाए तो वो देखने में काफी अच्छा लग रहा है। अब तो बुरा हो गया। और झान हांजुए फिर क्या साजिश रच रहा है? झान साहब, मुझे भी नहीं पता। आप मीटिंग में थे। जो नहीं जानते उन पर दोष नहीं, मुझे दोष मत दे। यहाँ ऊपर जो पोस्ट लिखी है तुम कोई भी एक चुन ला। अगर कर सकती हैं तो तुम झान हांजुए की सहायक बन जाओगे ताकि मैं झांसू के पास पहुंच सकूं। पर झान हांजुए मुझे बहुत नापसंद करता है। ये पिता पुत्र दून, मैं सिर्फ किसी एक का भला कर सकती हैं। मैंने चयन किया CEO असिस्टेंट। तुम्हें किस बात का भरोसा है कि तुम इस पद के काबिल हो? क्योंकि मेरे पास हैं वो क्षमताएं जो आम इंसान से परे हैं। हैकर स्किल्स सामान्य नहीं, असाधारण है। और समन्वय व प्रबंधन की काबिलियत भी काफी है इस काम के लिए। CEO असिस्टेंट की जिम्मेदारी निभाने के लिए। तुम्हारे पास कोई काम का अनुभव है? नहीं, सब कुछ मैंने खुद सीखा है। तुम तो एक तिहरी गुणवत्ता का विशेष कॉलेज की छात्रा है। कौशल मामूली दिखता है, फिर भी खुद से सीखकर हैकर तकनीक सीख ली और मेरे कंप्यूटर को हैक कर दी। शायद ये सोनपरी की किस्मत जैसी बात है। लुओ शिहा, तुम सच में मुझे और भी ज्यादा उलझन में डाल रही है। लेकिन जितना तुम जानबूझकर उसका नकल करती है उतना ही मैं तुम्हें नापसंद करता हूं। सुक्सु, आंट, आओ तुम्हारे साथ खेलूंगा। नहीं। भैया देखो ना, तुम्हारा बेटा फिर मुझसे खेलना नहीं चाहता। तुम अच्छे से जानती हो कि जानिस उसे तुम छूना पसंद नहीं है, फिर भी तुम उसे उकसा रही है। मुझे लगा था उसकी बीमारी ठीक हो गई है, इसलिए मैं खुश खुश तुम्हारे लिए बच्चे लाने दौड़ी आई। किसने सोचा होगा उसकी ऑटिज्म फिर शुरू हो गई, फिर से वापस आ गया। झांसू बीमार नहीं है। झान एस कब मौन रहता है तो फिर बहुत गर्मजोशी दिखाता है। मैं शक करती हूँ शायद उसे स्किज़ोफ्रेनिया हो गया है। मैंने पहले ही फोन कर दिया है, मानसिक डॉक्टर को बुलाया है। वो कुछ ही देर में आएगा, झांसू की जांच करेगा। झांस, डॉक्टर झांग ने अभी कहा था तुम्हारी बीमारी अभी शुरुआती है। अगर हम सही तरह से इलाज में साथ दे तो वो ठीक हो जाएगा। मुझे कोई बीमारी नहीं है। पापा ने पहले ही फैसला कर लिया है, तुम्हें डॉक्टर झांग के साथ इलाज की योजना माननी होगा। बिला दावा, विरोध बेअसर रहेगा। पापा, तुम और मम्मी, आप पापा से फिर से शादी कर लो ना। ये बात अचानक क्यों उठी? पापा और मम्मी फिर से शादी कर ले, मेरी बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगा। सुक्सु, तुम हाल ही में बहुत अस्थिर लग रहे हैं। क्या ये लुओ शिहान की वजह से है? क्या तुमने पहले से जान लिया है कि लुओ शिहान तुम्हारी असली मम्मी है? लुओ शिहान, तुम भरोसा न निभाने वाली औरत है। तुम अपनी मौत खुद बुला रही हो। झान हांजुए, आप यहाँ कैसे आ गए? झान हांजुए, तुम क्या कर रही हो? झांसू अब जान गया है कि तुम उसकी माँ है। तुमने क्या कहा? तुम अभी भी बहाना बना रही हो। मैंने नहीं कहे। तुम हद नहीं जानने वाली औरत है। मैं सच में कुछ नहीं कहे। लुओ शिहान, अगर तुम्हारे कारण नहीं था तो झांसू बिल्कुल भी तुम्हारी असल पहचान जान पाते। ये साफ तुम्हारे ऊपर ही है। मैं कसम खाता हूँ, मैंने सच में कुछ नहीं कहे। चुप रहो। क्या तुम्हें पता है मुझे अब तुमसे कितनी नफरत है? क्यों? बस तुम्हारी वजह से झांसू के स्किज़ोफ्रेनिया हो गया है। क्या? तुमन माँ की कमी का फायदा उठाकर और धीरे धीरे मेरे करीब आने की कोशिश का। क्या तुम समझती हो कि ऐसा करके वापस झान हांजुए की पत्नी बन सकती हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब सफाई मत दे। लुओ शिहान, मैं तुम्हें 10 करोड़ देता हूँ अगले 48 घंटों के अंदर देश छोड़ दे और कभी मत लौटन। झान हांजुए, मैं सुक्सु को छोड़कर नहीं जा सकता। ये फैसला तुम्हारे हाथ में नहीं है। अगर 48 घंटों में तुमने देश नहीं छोड़ा तो तैयार रहें अपनी माँ की लाश के लिए। मम्मी,
क्या हुआ? क्या? बॉस ने तुम्हें परेशान किया? कोई बात नहीं, मम्मी ने फैसला किया है तुम और टोंग टोंग यूरोप में शिफ्ट हो जाएंगे। अरे हम कब जाएंगे? परस। सुक्सु, हम अब यूरोप वापस जा रहे हैं। सुक्सु, लुओ शिहान, मैंने कल ही तुम्हें यहां से जाने को कहा था, फिर मुड़कर सुकसुक ऐसा संदेश भेज दिया। क्या हुआ? जान हांजुए, तुम्हारा बेट चुपके से घर छोड़ गया है क्या? तुम्हें पता नहीं था? वो अब कहाँ है? सुक्सु अभी पहुंचा है एक आवासीय इमारत में। वो आखिर किसे ढूंढ रहा है? वो अपनी मम्मी को ढूंढने जा रहा है। लुओ शिहान, सुक्सु जानता है कि उसकी मम्मी लुओ शिहान है। तुम उसका पीछा करो और देखो लुओ शिहान असली में क्या कर रही है। वो सुक्सु को चकरा दे रही है। सुक्सु, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम्हें कैसे पता मम्मी यहाँ रहती हैं? चल। टोंग टोंग, हानबाओ, जल्दी आओ, देखो कौन आया। वो और हानबाओ एकदम बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। तुम लोग मम्मी को थोड़ी शांति दे। मम्मी सोच, तुम लोगों को उसे कैसे बताऊं? वह झांसू कहलाता है। तुम ये कैसे जान गई? मैं और झांसू पहले मिल चुके हैं। मम्मी मत जान। सुक्सु, माफ करना, मम्मी पहले ही तुम्हें छोड़ चुकी हैं। इस बार मम्मी अब नहीं जाएगा। मम्मी, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। बहुत अच्छा, अब मेरे 2 बड़े भाई हैं। हानबाओ, तुमने मम्मी को अभी तक नहीं बताया तुम कब झांसू से मिली थी, और झांसू भ तुम ये कैसे जानती है घर का पता? मैं और झांसा हमने पहचान बदल ली थी। मैंने उसकी जगह सबक सिखाए उसके बदमाश सहपाठियों के, और उसके डैडी से भी मिल। डैडी के साथ रह, 2 दिन तक रह। तुम दोनों ये शरारती बच्चे, सब तुम्हारी वजह से है। पहचान बदलन। झांसू के पापा के सोचे कि झांसू मानसिक बीमारी है, उस डॉक्टर ढूंढकर इलाज करा रही हैं। मुझे इलाज नहीं चाहिए। या मैं झांसू की जगह हैतिन विला वापस जाऊं? मेरे पास दवा न लेने का तरीका है। हानबाओ, क्या तुम सच में जाना चाहोगे? मम्मी चिंता मत कर, मैं चुपके से तुम्हें फोन करूंगा, और भी चुपके से तुमसे मिलने होंगे। क्या सुक्सु तुम्हारे घर पर है? माँ, मैं आ रही हूँ। भाब, भाई ने मुझसे कहे झांसू को घर ले आओ। झांसा, चल। सुक्स, पापा तुमसे थोड़ी बात करना चाहते हैं। लुओ शिहान, वो तुम्हारी माँ नहीं है। वो ही है। तुम नहीं है। पाप, अगली बार घर से भागने से पहले मैं तुम्हें बता दूंगा। और अगली बार झांसा, तेरी दोहरी शख्सियत चाची को दोनों ही रूप बहुत पसंद है। एकदम कूल और शान से भरपूर, दूसरा एकदम क्यूट और प्यार। झान फेंगशन, तुम क्यों चुप है? कोई तुम्हें गूंगी नहीं समझते? छोटी चाच, तुम बहुत अनजान है। मैं दोहरी शख्सियत नहीं है, ये तो मुझ कब्जा करके दोबारा जन्म लिया गया है। खत्म। भैया, मुझे लग रहा है हमारे घर का छोटा शहजाद स्किज़ोफ्रेनिया अब इलाज नामुमकिन है। चुप हो जाओ। तुम जाके जांच कर लो शियान, क्यों झान फेंगशन हर बार उससे मिलने के बाद वह पूरी तरह बदल जाता है। ठीक है। कल लुओ शिहान के साथ चल, जरूर अपनी आंखों से उसे देखन, फ्लाइट पर चढ़ते हुए जो विदेश जाती है। ठीक, अभी चलता है। बाय बेबी। भाब, झांसा, तुम यहाँ कैसे हो? बहुत लंबी कहानी है। खैर, तुमने देख लिया है,
आओ अंदर बैठकर बात करते हैं। मेरे बड़े भाई ने तुम्हें समय सीमा में देश छोड़ने का कहे। अगर तुमने उनकी बात ना मानी, नतीज सोचकर ही डर लगता है। और तुम झांसू को भी साथ लाई है। मेरी अपनी मजबूरियां हैं। भाभी, झांसू यहाँ क्यों है? वो तो मेरे बड़े भाई के घर पे ही होना चाहिए था। भाब, झांसू तुम्हारे यहाँ होने का मतलब क्या है? वो तो मेरे बड़े भाई के घर पे होना चाहिए था। वजह यह है कि झांसू बीमार नहीं था, फिर भी तुम्हारे भाई उसे इलाज कर रहे थे, इसलिए मैंने झांसू को अपने पास रख। और भाभी, मेरे भाई ने झांसू को पाला सा पोसा है, बहुत मेहनत से। तुम वापस आते ही उसे छीन लेती हो, ये तो बहुत कठोर है। रिश्तों को काटने का दर्द कितना तड़पाने वाला होता है मुझे पता है। मैं ऐसा नहीं करूंगा। पर सच्चाई तो सामने है। झांसू तुमने अपने पास ला लिए। भैया, झांसू फिर घर से भाग गया, तुम्हें पता है? तुम्हें क्या हो गया है? सुखसु अभी मेरे साथ खाना खा रहा है। क्या कहा? क्या हुआ? दो झांसू कैसे हो सकते हैं? दो नहीं है, एक सच में झांसू है, दूसरा हानबाओ है। 2 बच्चे हैं। हाँ, ये दोनों तो शरारती बच्चे हैं। पहले तुमने मुझसे छुपाए, मैंने चुपके से उनकी पहचान बदल दी थी, इसीलिए तुम इतनी परेशानी हुई। तो मतलब जो मुझे दिखा वो ठंडा झांसू था, और दूसरी तरफ चंचल हानबाओ बारी बारी मेरे सामने आ रहे थे। हाँ, बहुत अच्छा। मेरे झांसू बीमार नहीं है। तुम्हें ही दिक्कत है। छोकरा, ऐसा कैसे बोलते हो? बड़ों का आदर कर। मेरे भाई की गाली मत दो। बड़ी भाब, ये छोटा सा फरिश्ता है। और ये कौन है? ये बिल्कुल प्यारी है। मुझे लगता है हमें इसे हमारे झांसू को दे देना चाहिए। हमारी छोटी बहू बना दे। पागल छोटा शैतान, चाची तुम्हारे लिए दुल्हन ढूंढ रही है। तू किस बात पर बकबक कर रहा है? छोटी चाच, भाई बहन के बीच तुम्हें पता नहीं है क्या? तो शादी नहीं कर सकते क्या? अरे भाई बहन। भाब, ये छोटी लड़की ये कौन है? मेरी बेट, नाम लो जिहान है। भाब, क्या तुमने दोबारा शादी कर ली? नहीं झांसू, हानबाओ और टोंग टोंग एक बार में 3 बच्चे हैं। क्या टोंग टोंग भी मेरे भाई का बच्चा है? क्या टोंग टोंग भी मेरे भाई का बच्चा है? हाँ, मेरे भाई तो बड़े कमाल के हैं। फैंक्शन। अब तुम्हें पहले ही पता चल गया है, टोंग टोंग और हानबाओ मौजूद है। तुम चुनोगी कि तुम मेरी मदद करके इसे छिपाओगी या तुम अपने भैया को बता दोगी। भाब, क्यों तुम भैया को नहीं बता सकती? अगर मेरे भैया को पता चला हानबाओ और टोंग टोंग के होने का, तो वो बहुत खुश होगा। पापा मुझे पसंद नहीं करते। वो कहते हैं वो बेव्यवस्थित झन्नाटेदार लड़की है। मुझे भी वो पसंद नहीं है। ये दोनों अभी तक औपचारिक तौर पर मिले भी नहीं, फिर ही नापसंदगी शुरू हो गई। तुम्हारा भैया मुझसे इतना नफरत करता है, बच्चों के लिए वो मुझसे अदालत तक जा सकता है। वो भी तो सच है। तुम्हारे भैया की ताकत बहुत बड़ी है और मैं एक कीड़े की तरह छोटा है। मेरे पास क्या है उसके साथ लड़ने को, उससे छीनने का? भाब, क्या आप बच्चों की खातिर कृपया मेरे भैया को एक और मौका दीजिए। उसे धीरे धीरे आपको अपनाने दीजिए। वो असल में मैं हमेशा वहीं खड़ी रहा हूँ उसका इंतजार करते हुए। भाब, बस तुम्हारी इस बात के लिए इस जिंदगी में मैं तुम्हें हर हाल में संभालूंगा। मैं अपने भाई को बता दूंगा, तुम तो विदेश जा ही चुके हैं। फेंगशान, शुक्रिया। तुमने मुझे ये तीनों बच्चे तो दे ही दिए हैं, समझदार और प्यारे भतीज। असल में तो मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। मम्मी, मुझे भूख लगी है। मम्मी अभी तुम्हारे लिए खाना बनाती है। झांसू, क्या तुम चाहो पापा और मम्मी के दोबारा शादी करने की? चाहता है। आंटी के पास एक बढ़िया तरकीब है। छोटी आंटी, क्या हमें सच में ऐसा करना है? क्या तुम नहीं चाहते पापा और मम्मी के साथ रहना? चाहता है, पर मैं पापा को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। अच्छा, तो इस काम का हानबाओ संभाल लेता है।
हमारे लीगल एड प्रोग्राम में आज बुलाया गया है सबसे कम उम्र के नन्हे मेहमान। अब हमारे इस नन्हे दोस्त सर सुनेंगे उनका अपना विचार। मेरा नाम झांसू है, वो हुआनिया के अध्यक्ष है। झान हांजुए का बेटा है। मैं अभी अनुरोध कर रही हूँ लीगल एड प्रोग्राम। उम्मीद है मेरे पाप मेरी कस्टडी मुझे दे दे। लुओ शिहान, पक्का तुमने बेटे को उकसाया है लीगल एड के पास भेज। पाप जान हांजुए, तुम अभी तक ठीक से संभाल नहीं पाए। लुओ शिहान के साथ रिश्ता, पापा की इज्जत तुमने पूरी इज्जत बर्बाद कर दी। पाप, लुओ शिहान से डरने की जरूरत नहीं है। मैं जो चिंतित है, अगर मैं सही से निपटा न पाए लुओ शिहान, झान सा वो मुझसे अलग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करते हैं। तुम्हें झान सुक्सू को कभी कभार माँ से मिलने की शर्त रखनी होगा और लुओ शिहान को छोड़ना होगा। झान सुक्सू की कस्टडी। ठीक है, मैं पहले झान सुक्सू को लेकर जाऊंगा लुओ शिहान, उसका मन शांत कर दूंगा। फिर बाद में लुओ शिहान पर दबाव डालेंगे। कस्टडी कागज दिखाओ। झान हांजुए, तुम यहाँ कैसे आए? कैसे? क्या मैं नहीं आ सकता? आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। हान बाओ, तुमने ये कैसे सोचा टीवी पर जाने का आइडिया? छोटी आंटी ने सोच। छोटी आंटी ने बुलाया, झान सुक्सू को बाहर घुमाने ले गई। थोड़ी ही देर में वापस आ जाएगी। अब क्या करें? अगर झान सुक्सू वापस आ गया, डैडी को पता चल जाएगा कि उसके जुड़वा बेटे हैं। तब तुम डैडी को रोक, मैं छोटी आंटी को कॉल करती हूँ, कह दूंगी कि वो थोड़ी देर बाद आए। ठीक है, जल्दी जाओ। ओ ना, फंक्शन के पास फोन नहीं है। फंक्शन का फोन कहाँ है? तुम? वो घर पर बोर हो रही थी ना, आकर मेरे पास खेलने लगा। तुम पर तो असर हुआ। मेरी बहन का भरोसा जीत लिया और मेरे बेटे का भी। तुम टीवी पर जाने के लिए कर रही हो ये सब। अगर मैं कहे टीवी पर जाने का आइडिया, ये आइडिया मैंने नहीं दिया था, क्या तुम मानोगी? ये तुम्हारा नहीं थी। लुओ शिहान, हम वापस आ गए हैं। फंक्शन। बड़े भाई का झांसू को दिखना नहीं चाहिए। फंक्शन, तुम क्यों भाग रही हो? पहले हम थोड़ी बात कर लेते हैं झांसू की हिरासत के बारे में। ठीक है लुओ शिहान, तुम आखिरकार अपनी असलियत दिखा दे, है ना? सोक्स, पापा और लुओ शिहान कुछ बात करनी है। तुम पहले अपने कमरे में जाओ। लुओ शिहान, झांसू की हिरासत सिर्फ मेरी हो सकती है। मुझे डर है कि ये तुम्हारी मर्जी जैसा नहीं होगा। अगर तुम सहयोग कर, मैं तुम्हें एक रकम दे दूंगा। तुम दोनों माँ बेटे जिंदगी भर आराम से रहेंगे। अगर मैं सहयोग ना करूं तो मुझे बस कानूनी रास्ता अपनाना होगा। मैं तुम्हें पहले बता रहा था, हुआनिया की हमारी लीगल टीम कभी नहीं हारी है। क्या ये ताकत का दुरुपयोग नहीं है? तो क्या हुआ? बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का साथ जरूरी है। तुम हड़पना चाहते हैं झांसू के पालन पोषण का हक, पर क्या तुम्हारे पास उसके लिए वक्त है? मैं उसके लिए लाऊं दुनिया के सबसे बेहतरीन टीचर, उसे दूंगा दुनिया के सर्वोत्तम शिक्षा सुविधाएं। और तुम उसे क्या दे सकती हो इसके अलावा? इस पुरानी टूटी फूटी किराए की कोठरी के और बस ढेर सारे इंस्टेंट नूडल्स। और कुछ है? मैंने उन्हें नूडल्स नहीं खिलाए, मैंने उन्हें खिलाया है खास किस्म के हाउस स्पेशल नूडल्स। तो क्या फर्क पड़ता है? इसका असर पड़ेगा है बच्चे की सेहत और बढ़ने पर। क्या तुम चाहती हो कि बच्चा बड़ा होकर तुम्हारी तरह दिखे, बौना सा लगे? और तुम रोज झांसू को महंगे खाने खिलाते हो, पर मैंने तो उसे लंबा होता नहीं देखा। इसका दोष तुम्हारा ही है, तुम्हारे जीन ही कमजोर है। कमीने। कहिए कीमत क्या रख रहे हैं? कितना हुआ तो आप छोड़ देंगे झांसू की कस्टडी? इसका क्या मतलब है? क्या तुम सोचते हैं पैस रोक सकता है मेरा झांसू के प्रति प्यार? ऐसा करके मैं आसानी से झांसू की कस्टडी छोड़ सकती हूँ। तुम सहमत नहीं हो, है ना? तो निश्चित ही जो पेश किया गया पैस काफी नहीं था। ठीक है, सुनो, मैं तुम्हें 10 अरब दे देती। झान हांजुए, अगर तुम हुआनिया भी मुझे दे दोगे तब भी मैं नहीं लूंगी। मैं तुम्हें बताती हूँ, झांसू मेरे दिल में अमूल्य है। ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम्हें पैसा 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। बच्चे की कस्टडी, उसके बारे में सोच भी मत करना। गुआनशाओ, लुओ परिवार को तो दिवालिया कर दो। मुझे लुओ शिहान चाहिए जो मेरे सामने घुटने टेक कर खुद माफी मांगे। सुक्सू, घर आओ। कितना नीच।
ए लुओ, शिहान तुरंत घर लौट जा। लुओ शिहान, तुम अब तक क्यों नहीं मरी? अगर तुम सच में चाह रहे हो कि मैं मर जाऊं, मैं तुमसे वादा कर सकता हूं कि मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगा। मर जाऊं चलेगा, पर तुम्हें लुओ परिवार की मदद करनी होगा उन मुश्किलों को पार कराने में। मुझे लुओ परिवार की मदद क्यों करनी चाहिए? जब तुम्हारे पास पैसा था तुम मुझे भूल गए थे, अब जब तुम फंसे हो तभी मुझे याद करते हैं। लो शिहान, तुमने खुद जान हांजुए को भड़काया था, तुमने खुद मुसीबत मचाई है, तो बेशक तुम्हें इसका बोझ उठाना चाहिए। लुओ शिहान, बस तुम बच्चों की पालने की हकीकत जान हांजुए को दे दो, वो तब हटाएगा लुओ परिवार पर लग आर्थिक पाबंद। तुम्हारी मदद के बदले, मगर तुम मुझसे ये मांग कर रहे हो कि मैं अपने ही बच्चों को बेच दूं। किस औकात से? मैं तुम्हें मुआवजा दूंगी। मैं लुओ परिवार के शेयर तुम्हें 5% दे दूंगा। प्रतिशत 5? झान हांजुए ने ऑफर दिया था 10 अरब तक। तेरे साथ कारोबार करके इतना घाटा उठान, मैं खुद जाकर झान हांजुए से बात करूंगा। रुक, मैं तुम्हें दूंगा 30%। पाप, नुओ परिवार का 30% शेयर, कहां से 10 अरब नकद सीधा शेयर मिलना असल चीज है। ठीक है, तो 40% और नहीं बढ़ेगा, ये मेरी हद है। तुम कमीनी लड़क, तुम तो बस हमारी लुओ परिवार को पालती हुई एक कुतिया है। तुम्हें 5% दे रहा है, ये तुम्हारे लिए पहले से ही सस्ता है। तुम अभी भी पूरा लुओ परिवार हथियाना चाहती है। लुओ परिवार, मुझे तो सच में कोई खास चाह नहीं। वो सस्ती औरत, उसने मुझे मारा भी क्या? लुओ शिहान, तुमने बगावत कर दे। आज जिसने भी मेरी एक बाल भी छुआ, कल मैं जाकर लुओ परिवार से रिश्ता काट दूंगा, और तब मैं बस देखूंगा कि लुओ परिवार हुवानिया द्वारा अधिग्रहित हों। लुओ शिहान, मैं तेरा अपना बाप है, तुम बस यूं ही नहीं देख सकती। लो परिवार के कारोबार को बर्बाद होने देना। मैं तुम लोगों की रक्षा भी कर सकती हैं, लेकिन मेरी एक शर्त मान। क्या शर्त? पहले वाली लुओ शिहान जिसे तुमने इतना सताया था, उस मेरे सामने घुटने टेकने दे, सिर झुकाकर माफी मांगने दे। नामुमकिन। लुओ शिहान, तुम्हारी औकात क्या है? घुटने टेक। मुझ इस नीच औरत के सामने झुकना है? मेरी बात सुनाई नहीं देती? जल्दी घुटने टेक। तुम इस नीच औरत के लिए मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हो? घुटने टेक। बिल्कुल सही। अब से बार बार किसी को नीच मत कह। अब तो लुओ परिवार की मदद करोगे? ठीक है, लुओ परिवार की सार संपत्ति मेरे नाम कर दे, भले ही आगे मुनाफा हो या नुकसान, तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम अभी भी लुओ परिवार को हथियाना चाहते हैं? हाँ। सारी देनदारियां मेरे सिर पर डाल दें। क्या ये तुम्हारी मंश नहीं है? खुद भी तुम्हें पता है, इस वक्त लुओ परिवार संभालन एक भूल से सब कुछ खोना पड़ सकता है। मेरी सलाह मानोगे? निर्णय तुम्हारे हाथ में है, तुम ही तय कर। नहीं चलेगा बाप। लुओ शिहान ने मौका देकर जब हमारा लुओ परिवार मुश्किल में था, खाली हाथों में फायदा उठाने की सोच और लुओ परिवार को अपना बनाने की। मैं अभी लौट कर आया हूँ और मेरी बहन यही स्वागत कर। तुम्हारी सभ्यता कहाँ चली गई? तुमने मेरी माँ को थप्पड़ मार, मुझे माँ के सामने घुटने टेकवाए, तुम्हारी सभ्यता कहाँ है? तुम्हारी माँ ने मेरी माँ को मुख्य स्थान से हटवा दिया, निकलवा दिया, मेरी माँ के बिस्तर पर सोए, मेरे पैसे खर्च किए। क्या तुम्हारी माँ में संस्कार थे? पाप। अगर आप लुओ परिवार के पूरी तरह से दे देते हैं तो फिर हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। मैं हुआनिया के प्रेसिडेंट को जानती हूँ, उसके असिस्टेंट गुआन शाओ, मैं उससे मदद मांगूंगा। उसे झान हांजुए के सामने हमारी तरफ से अच्छी बात कहने को कह दूंगा। झान हांजुए जरूर छोड़ देगा हम। हाँ, मैं तुम्हारे पिताजी से भी कह दूंगा, एक वकील का कानूनी बयान भेजने को बोल दूंगा। उस संबंध तोड़ने के लिए मुझे यकीन है जान हांजुए वो शायद मना नहीं करेगा हमें ये इज्जत। लो शिहान, अभी निकल जाओ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि लुओ परिवार तुम्हारे बिना नहीं चल पाएगा? झान हांजुए, तुम हड्डियों तक नफरत करते हैं, बस तुम्हें हटाएं तो कंपनी का संकट खुद ब खुद हल हो जाएगा। लुओ परिवार,
अब तुम पर ही निर्भर रहेगा। तुम लोग सच में नहीं सोचते का झान हांजुए के असिस्टेंट से जुड़कर तुम लोग लुओ परिवार को बचा लोगे? शी, तुम हुआनिया यहाँ कैसे आई हो? गुआन शाओ, मैं लुओ परिवार के लिए आई है, तुमसे मदद मांगन। इस मामले में मेरे पास भी कोई चारा नहीं है। मैं सुझाव देती हूँ कि तुम जाओ लुओ शिहान, अगर वो तैयार हो जाए बच्चों की कस्टडी छोड़ने की। सीईओ, वो यकीनन लुओ परिवार को छोड़ देगा। गुआन शाओ, मैं झान हांजुए से आमने सामने बात करना चाहती हैं। लुओ शिहान को मेरे पापा ना लुओ परिवार से निकाल दिया। ये बात तुम ये झान हांजुए से कह भी कोई फायदा नहीं होगा, और झान हांजुए तो मिलेंगे ही नहीं। सिवाय व्यापारिक साझेदारों को वे किसी महिला आगंतुक से नहीं मिलता। ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, मैं पहले निकलती हूँ। तुम यहाँ किस काम से आई हो? क्या हुआ? झान हांजुए, क्या उसने लुओ परिवार को छोड़ने पर राजी हो गया? माँ, नहीं होता ना। तुमने तो उसे भी नहीं देखा होगा। तुम आखिर करना क्या चाहती हो? झान हांजुए से मिलने आई हो। कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, बिना बताए सीधे झान साहब से मिलने आना। डर है तुम्हें, वो तुम्हें समंदर में फेंक कर मछलियों को खिला देगा। लुओ शिहान, तुम्हें कैसे पता था कि झान साहब का ऑफिस यहीं है? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? लुओ शिहान, तुम आकर झांसू का पालन पोषण का हक छोड़ने वाली हो। तुम वाकई शर्मनाक है। बच्चे का हक छीनने के लिए इतनी हद तक जा रही है लुओ परिवार पर। आर्थिक पाबंदी लगान ये तुम्हारा काम है। अगर लुओ परिवार ठीक तरह से चल नहीं पाया तो उसका असर मुझ पर क्या? करते तो हो, पर जिम्मेदारी नहीं लेते। अगर मैंने लुओ परिवार पर पाबंदी लगाई भी तो क्या हुआ? झान साहब, लुओ परिवार का आपसे कोई लेन देन नहीं है, तो आप उन्हें क्या बंद कर रहे हैं? दुश्मन का दुश्मन क्या वाकई दोस्त होना चाहिए? हम आपके साथ दोस्ती करें, क्या आपकी हैसियत है? आपने अपनी निज नाराजगी को कारोबार में घसीटा और तब बहुत से लोग नौकरी गंवा देंगे। कई परिवार मुश्किल में पड़ जाएंगे, आर्थिक संकट की। तुम्हें पता भी है। तुम लोग लुओ परिवार अपना काम ठीक से नहीं चला रहे, मेरा इससे क्या लेना देना? झान हांजुए, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, हथियार छोड़ दे और तुरंत सुधर जाओ। इसे बच्चों के लिए समझ लो, थोड़ी भलाई कर ला। तुम कह रही हो कि मैं नेक नहीं हूँ? क्या ऐसा नहीं है? लुओ शिहा, मैं झांसू के नाम पर तुम्हें मैं सहताया है। अगर तुम फिर मुझे चुनौती दोगे तो मेरी सख्ती का इल्जाम मत करना। तुम्हें पता होना चाहिए, जब कुत्ता कोने में होता है तो दीवार पर भी कूद जाता है। तुम क्या चाहती हो? अगर तुम फिर मुझे निशाना बनाओगे, मैं बच्चों को लेकर विदेश चली जाऊंगी। क्या तुम मुझे धमका रही हो? हाँ। लुओ शिहान, ये काम ना करने से कोई बड़ी बात नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। उसे मुझे उलझाने मत दें। झान हांजुए, मुझे अभी कुछ काम है, मैं पहले चली जाती हूँ। निकलो। लुओ शिहान, मैं इतनी बड़ी होकर जो मुझे धमकाने की हिम्मत कर, तुम पहले हैं। ये मेरे लिए बड़ा सम्मान है। ठीक है, राजधानी छोड़ना चाहती हो है ना? मैं अभी दे दूंगा माँ बेटी की टिकट, कर दूंगा, लेकिन झान से तुम उसे कभी ले नहीं जा पाओगे। झांसू, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो फिर दे। अलमा, लुओ शिहान, माँ, इतनी मुश्किल से हमने सिर्फ एक का ही इंतजार किया था। एक सही किडनी मिली थी, पर लेकिन हुआनिया के डॉक्टर कह रहे हैं कि तुम सर्जरी की फीस देना नहीं चाहती है। क्यों? क्या तुम अभी मुझे धमकाओगे? तुम क्या करो ताकि मेरी माँ को छोड़ दो? मैं सिर्फ चाहती हूँ कि तुम छोड़ दे झांसू की हिरासत। झान हांजुए, बच्चे की हिरासत के लिए तुमने लुओ परिवार को बैन ही नहीं किया, बल्कि मेरी बीमार माँ को भी धमकाया। तुम बिल्कुल निर्दयी हैं। तुम अपनी हद नहीं जानते। भाभी, जानसू और टोंग टोंग में खरीद लिया नया कपड़। आप बहुत मेहरबान हैं। भाई, तुमने मेरा पीछा किया। मैंने तुम्हारा पीछा नहीं किया। तुम दोनों का पता मुझे कैसे चल? मिलकर क्या गड़बड़ कर रहे थे? भाई, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, कृपया शिहान को माफ कर दी। वो तो बस एक कमजोर औरत है, तुम उसे इतना सताने की क्या जरूरत है? मैं वापस जाकर इसका हिसाब लूंगा। भाई, पत्नी को सताना थोड़ी देर की खुशी है, लेकिन छोड़ने के बाद पछतावा ही रहेगा। सुक्स, तुम यहाँ कैसे आ गए? बुरा हुआ। हमें किसी भी कीमत पर उसे पता नहीं लगने दें। झांसू और हानबाओ जुड़वा है। चलो पतिदेव के पास वापस चलते हैं। तुम मेरे भाई को नहीं ले जा सकते। वो मेरा बेटा है, मैं उसे घर ले जाऊंगा। और तुम जाओ अपनी मम्मी को ढूंढ। लुओ शिहान, तो ये है तुम्हारे और किसी और को बच्चे का चेहरा, है ना? हाँ। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। नहीं, तुम छोटे बच्चे
जब भी तुम मुझे देखती है तो तुम्हारे चेहरे पर इतनी दुश्मनी क्यों होती है? मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया ही नहीं है। झान फिंक्शन, अब जाकर घर वापस किधर नहीं हो तुम गद्दार। झान हांजुए ने झांसू को ले लिया है। मुझे हानबाओ को जल्दी वापस लाना होगा। तुम्हारा बेटा मेरे हाथ में है। अगर तुम चाहते हो कि वो जिंदा रहे तो फिर आप पैसे लाकर छुड़ाओ। 10 करोड़। 1 रुपया भी कम होगा तो मैं उसे मार दूंगा। गलत नंबर हो गया। ओ नहीं। अरे झान सर, बस एक ठगी वाला फोन था और मेरे हाथ में कोई बंधक नहीं है। मुझे मम्मी को ढूंढना है। नहीं, बैठ। फंक्शन मेरा हानबाओ गायब हो गया है। ये क्या बात हुई? मैंने अभी अभी हानबाओ को फोन किया था, पर उसकी मदद मांगती आवाज सुनाई दी। वो जरूर किसी तस्कर ने कहा है कि पकड़ लिया होगा। ये सब मेरे भाई की वजह से हुआ है। अगर मेरे भाई ने झांसू को नहीं देखा होता तो वो शायद नर्सरी जाता और हानबाओ को लेने जाता। मैं अब क्या करूं? फंक्शन ठीक है, पहले हम अंदर जाएंगे और थोड़ी देर रुकेंगे। अगर सामने वाले को पैसे चाहिए तो मैं कर सकती हूँ, उनकी मांग पूरी कर दे। अगर हम इसे सुलझा ना पाए तो मेरे भाई को बुलाओ। चल। क्या ये तुम्हारा बच्चा है? उसे अपहरण कर लिया गया है ना? हाँ, मेरे बेटे को अपहरण कर लिया गया। वो बच्चे कब पैदा हुआ था? मुझसे शादी से पहले या शादी के बाद? भैया, बस जब वो शादी के समय उसके पति ने उसे धोखा नहीं दिया था तो ये साबित होता है कि भाप बुरी महिला नहीं है। चुप रह। 3 बार शादी कर चुका और 3 बार मां बनी महिला भी तुम्हारी सहानुभूति की काबिल है। क्या देख रहे हो? सब तुम्हारी वजह से है। तुमने खुद बहुत गलतियां की हैं, इसीलिए बच्चा अपहरण हुआ। हाँ, मेरी सबसे बड़ी गलत यही थी कि मैं तुमसे प्यार कर बैठूं। अगर फिर से शुरू कर सकन तो मैं चाहती थी कि मैं कभी तुमसे मिली ही ना होता। लुओ शिहान, तुम अभी भी मुझे नापसंद करती हो? भैया, आप भाभी से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? एक दिन आपको जरूर पछतावा होगा। मेरा सबसे बड़ा पछतावा यही है कि मैंने इस औरत के अपने घर में आने दी। भाभी, क्यों ना हानबाओ की सच्चाई भाई को बता दें? नहीं, मैं थोड़ा और इंतजार करना चाहती हूँ। सुक्सु, इधर आओ। भैया, हानबाओ और टोंग टोंग दोनों आपके ही बच्चे हैं। अगर कभी आपको सच्चाई पता चली तो आपको जरूर पछतावा होगा। पापा, हानबाओ को बचाओ। चिंता मत कर, पापा ने पुलिस को सूचना दे दी है। बहुत जल्द किसी न किसी के हानबाओ को बचाने भेज दिया जाएगा। पहले अपने कमरे में जाओ। आपने केस क्यों दर्ज कराया? क्या आपको पता है कि हॉस्टेज के लिए रिपोर्ट करना कितना खतरनाक है? तुम जैसे गरीब को केस न दर्ज कराने पर उसे मारे जाने का इंतजार ही करना होगा। लुओ शिहान, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? क्योंकि तुम्हें मारा ही जाना चाहिए था। पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर। तुम्हें कितना चाहिए? 200 मिलियन। मेरे पास सिर्फ 100 मिलियन है। 100 मिलियन और चाहिए। अब क्या करूं? झान हांजुए, क्या तुम मुझे उधार दे सकते हो? अभी अभी तुम नहीं थे क्या? इतने अड़े हुए नहीं थे। मैं तुमसे भीख मांग रही हैं। मुझे उधार चाहिए। ठीक है, घुटने टेक, मुझसे भीख मांग। भाई, सिर्फ 200 मिलियन ही तो है। ठीक है, मैं तुम्हें उधार दे देता हूँ। ठीक है? यहाँ तुम्हारा काम नहीं है, दूर हट। भाई, तुम सोचते हो मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, असल में मैं तुम्हारी मदद कर रहा है। झान हांजुए, हानबाओ मेरी जिंदगी है, उसमें एक भी गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं तुमसे विनती कर रही हैं, क्या तुम मुझे 200 मिलियन उधार दे दोगे? मेरा ये मुश्किल समय पार कराने में मदद कर। भाई, तुम्हारे लिए 2 करोड़ बस एक छोटा सा आंकड़ा है। भले ही ये छोटा हो, मुझे क्यों उसकी मदद करनी चाहिए? भाई, तुम्हें पता है, हानबाओ असल में पैसा कैसे अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ? क्या तुम लोग अब ये बच्चा नहीं चाहते? मैं अभी तुम्हें पैसे भेज दूंगा, कृपया। मैं भीख मांग रहा हूँ, बच्चे को मत चोट पहुंचाओ। तुम्हें 5 मिनट दिए जाते हैं। तुरंत वो 2 करोड़ भेज। पैसा ट्रांसफर कर, नहीं तो हम बच्चे का टिकट काट देंगे। झान, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, पैसा उधार दे दो, ठीक है? क्या तुम मेरे लिए पैसे दे दोगे? मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ। बड़ी भाभी, वरना हम सच्चाई बता देंगे उसे। सब सच्चाई बता देंगे। बस हानबाओ, बेबी क्रीज सुरक्षित रहे। तुम्हें तैयार है उठाने के लिए जिम्मेदारी लेने के? हानबाओ खोने का, दर्द सहने का। भाई, क्या तुम जानते हो, अगर तुम हानबाओ को देख 200 मिलियन की बात मत करना, भले ही ये 2 अरब ही क्यों ना हो, तुम चुपचाप निकाल दोगे। झान फेंगशियन,
तुम कैसे सोच सकती हो कि मैं करूंगी केवल इसलिए कि उस औरत का बेटा है मैं 20 अरब खर्च कर दूंगी? तुम्हें पता है मैं उससे कितनी नफरत करती हूँ। जान हांजवे असल में हानबाओ था। हेलो, क्या मैं लुओ शिहान बोल रही हूँ? आपका बेटा अब सफलता से बचा लिया गया है। हम अभी उसे वापस ला रहे हैं। सच में? क्या मैं सुन सकती हूँ उसकी आवाज? मम्मी, पुलिस अंकल ने मुझे बचाया है। मैं जल्दी ही घर आ जाऊंगा। मम्मी अभी घर आकर तुम्हारे साथ होंगे। बड़ी भाब, हानबाओ को बचा लिया गया है। फेंगशियन, क्या तुम अब भी मेरी मदद कर सकती हो? क्या तुम मेरे साथ चलोगी? बड़ी भाब, आप निश्चिंत रहिए, मैं अपना वादा निभाऊंगा। तुम लोग मुझे क्या पहेली खेल रहे हो? कोई पहेली नहीं है। तुमने अभी जो कहा हानबाओ, वो आखिर क्या पहचान है? मैंने बड़ी भाभी के बेटे के अपना गोद लिया, बेटा माना है। उम्मीद है तुम मेरी इज्जत देखकर अपहर्ताओं को पैसे दे दोगे। हाँ, लेकिन अब जरूरत नहीं रहे। बेखबर। हानबाओ, भगवान का शुक्र है तुम सुरक्षित वापस आ गए। माफ करना, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। छोटा राज, तुम सुरक्षित लौट आए, बस यही काफी है। बड़ी भाब, तुम मुझसे नाराज तो नहीं? मैं अभी हानबाओ की असली पहचान लगभग उजागर कर ही बैठी थी। तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हें कैसे दंड दूंगी? उसी वक्त हालात बहुत खतरनाक था। बस अगर हानबाओ सुरक्षित रहे तो बाकी सब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शुक्र है कि पुलिस ने हानबाओ को बचा लिया, नहीं तो अगर मेरे भाई सच जान गया तो जरूर वो तुमसे हानबाओ के लिए भिड़ जाएगा। पावर की बात करें, उसका दबदबा बेमिसाल है। पैसे की बात करें तब वो अरबपति सीईओ है। मैं कैसे उससे मुकाबला कर पाऊंगा? भाब, तुम बेफिक्र रहो। मैं और तरीके ढूंढती रहूंगा, मेरे भाई को गुमराह करूंगा ताकि वो सच ना जाने। फेंगशियन, शुक्रिया। वैसे भी पता नहीं हानबाओ कैसा है। मुझे मम्मी के घर वापस जाना है, हानबाओ से मिलन। सुक्स, क्या तुम मम्मी को देखना चाहते हो? हाँ। तो डैड तुम्हें लुओ शिहान से मिलवाएंगे। ठीक है, मैं भी जाऊंगा। वो हानबाओ, असल में वो कौन है? चल। जान हांजवे, तुम मेरे घर कैसे आ गए? क्यों? मैं अपने बेटे को लेकर तुमसे मिलने आया है। तुम्हें बुरा लगा? अच्छा लगा, बिल्कुल अच्छा लगा। तुम्हारा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा वही तो तुम्हारे बगल में खड़ा है। मेरा मतलब उससे नहीं, तुम्हारी और किस दूसरे मर्द से हुए बच्चे की बात है। हानबाओ, वो खेलने बाहर गया है। तो मैं यहीं उसके आने का इंतजार करूंगा। मुझे तो देखना ही है इस हानबाओ में आखिर ऐसा क्या खास राज है जो छुपाया जा रहा है। फेंगशियान, तुम्हारा भाई जानसू को लेकर मेरे घर आ गया है। डैडी, मुझे भूख लगी है। लुओ शिहान, तुम्हें एतराज नहीं होगा अगर हम बाप बेटा यहाँ रुकें और तुम्हारा सस्ता ज़्याओज़ी खा लें? रुको या चले जाओ, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मम्मी ने बनाए ज़्याओज़ी, भले ही सस्ते हों लेकिन बहुत स्वादिष्ट है। सुक्सु भैया, वो बुरा है, हमेशा मम्मी को तंग करता है। तुम उसे मत बता मम्मी के बारे में। तुम्हारा नाम क्या है? मैं नहीं बताऊंगा, मेरा नाम लुओ जीतांग है। काफी प्यारी है। बिल्कुल तुम्हारी मम्मी जैस। बक बक। अंकल तुम्हारे बारे में बुरा बोल रहे थे। उसे मत सुन, उस कुत्ते के मुंह से दांत नहीं निकलता। लुओ शिहान, जान हांजुए, खाना हो गया है। सुक्स, मम्मी ने तुम्हारे लिए बनाया है तुम्हारे सबसे पसंदीदा डम्पलिंग्स। धन्यवाद मम। मुझे भैया याद आ रहे हैं। भैया कहाँ हैं? अभी तक घर क्यों नहीं आए? हाँ, मैं तुम्हारे बेटे से मिलने आई है। तुम्हारा बेटा हानबाओ, वो कहाँ है? हाँ, वो
अपने पिता के साथ है। उसका पित? हाँ, वही मेरा पूर्व पति है। हल्की फुल्की औरत। झान हांजुए, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, इसे मना नहीं किया गया। बस घिन आती है। झान हांजुए, जिसने खिलाया उसके आगे नरम हो जान, खाने वाले के हाथ थोड़े होते हैं। तुम तो मेरा खाना खा रही है तो अपना मुंह संभाल। कैसे? खुद किया है, अब किसी के कहने से डरोगी? तुम डैड, मम्मी से मत लड़। बुरा अंकल, मम्मी को डांटना मना है। मम्मी तुम्हारी सुनती है। डैड, मुझे टोंग टोंग पसंद है। क्या तुम टोंग टोंग को घर ले जा सकते हो? अगर उसके अभिभावक अनुमति देता। डैडी को कोई आपत्ति नहीं है। टोंग टोंग, क्या तुम झान सुक्सु भैया के साथ घर जाना चाहती हो? मैं नहीं जाऊंगा, मुझे जान सुक्सु चाहिए, मेरे घर है। नहीं चलेगा। डैड, मैं आज रात मम्मी के घर रहूंगा। ठीक है, तो डैडी कल तुम्हें लेने आएंगे लुओ शिहान। मैं कहूंगी जल्दी है जानसू की पालन पोषण का हक छोड़ दे, नहीं तो नतीजे तुम्हारी जिम्मेदारी होंगे। मम्मी, मुझे अंकल पसंद नहीं। टोंग टोंग, वो तुम्हारे डैडी है। पर वो हमेशा मम्मी को तंग करता है। अगर डैड डैडी मम्मी से फिर शादी कर लें तो अच्छा होगा। तुम्हारा डैडी मुझसे इतना नफरत करता है, वो मुझसे वापस शादी नहीं करेगा। सही कहा। डैडी सिर्फ यान झेलिंग को पसंद करते हैं, बाकी औरतें उन्हें नहीं भाती। तुम्हारा डैडी अब भी यान जेलिंग को पसंद करता है। हाँ। डैडी जब शराब पीते हैं अक्सर उनका नाम लेते हैं। मैं मौका ढूंढूंगी और उसे सच्चाई बताऊंगी, शायद वो मान भी जाए। क्या हुआ पापा? बेटा, लुओ शिहान ने साइन कर दिया। क्या उसने पालन पोषण छोड़ने का समझौता साइन कर दिया? मैं इसे जारी करूंगा ये मामला। पाप, मैं इंतजार करूंगे तलाक के समझौते मिलने के बाद, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। क्या ये सिर्फ पालने का हक नहीं, उसे पैसे दे दे, इतना ही तो करना है। पर लुओ शिहान अब उसे पैसे नहीं चाहिए, उसे अपना बेटा चाहिए। पैसे नहीं चाहिए, काफी हिम्मती है वह, लेकिन उसके पास क्या है जान परिवार से टकराने के लिए? मुझे भी ये जानना है। बहुत दिनों से नहीं देख मेरा प्यारा पोत। सुक्सू को बता दें, कल दादा उसे देखने आएंगे। ठीक है पाप। हेलो लुओ शिहान, मेरे पापा कल झांसू से मिलेंगे। तुम आज झांसू को वापस लाओ। ठीक है। सुक्स, तुम्हारे दादा जाने वाले हैं। हैतियन विला आकर तुम्हें देखेंगे तो मैं दोपहर में तुम्हें छोड़ दूंगा, पापा के पास ले जाऊंगा। मंग झांसू का दाद, वो मेरा दादा है क्या? हाँ। मैंने अभी तक दादा को नहीं देख। क्या मैं झांसू की जगह पापा के घर जाकर दादा से मिल सकती हूँ? ये पूछा तो जाना पड़ेगा, सुक्सु की राय लेनी होगा। तो हानबाओ दादा से मिलने भेज देते हैं। ठीक है, तो मैं दोपहर में हानबाओ को ले जाऊंगा दादा के पास। दाद, अरे पोता, आज दादा के लिए इतना उत्साह क्यों? आओ। मेरे पोते का लाल लिफाफा दे दे। अरे सब तेरे लिए है। सुक्सू, दादा ने तेरे लिए लिफाफा दिया है, जल्दी पकड़ ले। दाद, मुझे तुम्हारा लिफाफा नहीं चाहिए। अरे तुम्हें पता है दादा का लिफाफ क्यों मायने रखता है? दादा ने मुझे ये पैसे दिए, मैं बिना कुछ किए भी, कोई मेहनत किए बिन महंगे घर में रह सकती है, महंगी कारें खरीद सकती है और जो चाहूं कर सकती है। हाँ, तो तुम जानते हैं क्यों नहीं लेना चाहिए? मैं किसी की दया आसान में स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों? पापा ने मुझे सिखाया था, इंसान होने का मतलब खुद पर निर्भर होना है। अगर अच्छा जीवन चाहिए, अपनी ही मेहनत से उसे बनाना होगा। हांजुए, तुमने बच्चे को बहुत अच्छा पाला है। ये सब पिता की अच्छी परवरिश है। सुक्सू, मैं तुम्हारे पापा से थोड़ी बात करूंगा, तुम खुद खेल, ठीक है? अरे हंजुए, सुक्सू की तबीयत हाल ही में कैसी है? जब से लुओ शिहान यहाँ आई है वो शायद बदल गया है, काफी ज्यादा चंचल और खुश मिजाज दिख रहा है। लुओ शिहान क्या सुक्सू के लिए इतना जरूरी है? शायद ये माँ का प्यार की मानता होगा। अगर ऐसा ही है, क्या तुमने कभी सोचा है लुओ शिहान से फिर से शादी करने के बारे में? नहीं। तुम ता दिल में हमेशा नहीं भूल पाते, वो यान झेलिंग का है ना? वही मेरी जिंदगी का सच्चा प्यार था, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ? जो चला गया वो चला गया, हम हमेशा नहीं उसे खोने के दुख में जीते रह सकते हैं। पहल मैंने सुना था कि तुम बैन आनिंग से शादी करने वाले हैं, क्या ऐसा कुछ है? हाँ, असल में मेरा इरादा था सुक्सू के लिए किसी को ढूंढकर उसकी देखभाल कराना, मगर सुक्स बिल्कुल पसंद नहीं करता था। शादी का मकसद बस बेटे के लिए थे, तो तुम बेहतर करोगे अगर लुओ शिहान के साथ फिर से मिलना। पाप, वो तो पहले ही दूसरी शादी कर चुकी है। अरे तो मेरा पालन पोषण करने वाला नाना,
अब क्या करेंगे? मैं उसे अच्छी तरह संभाल लूंगा। तुम्हारे पास समय है? ऊपर कुछ शोर हुआ क्या? हाँ, हंजुए तुम जाओ और देख। ठीक है। सुक्सु, पापा से बता दे असल में क्या हो रहा है। इतनी चीजें तोड़ दी तुमने, कम से कम करोड़ों कीमती होंगी, है ना? खुद ही गंदा साफ कर ला। पापा बहुत नाराज लग रहे हैं। क्या पाप मुझसे नफरत करते हैं? छोटे मालिक छोटा मालिक गायब हो गया है। तुमने क्या कहा? क्या मतलब? क्या वो लुओ शिहान के पास गया होगा? नमस्ते, आपके द्वारा दिया गया कॉल। फिलहाल कोई जवाब नहीं दे रहा है। कृपया थोड़ी देर बाद फिर कॉल कर। हानबाओ, तुम आज क्या तुम पापा के घर नहीं गए थे? तो तुम अकेले ही वापस क्यों आए? मम पाप, वो मुझसे प्यार नहीं करता। क्या हुआ? क्या हो गया? मैंने अनजाने माँ सुक्सु का चीनी बर्तन टूट गया। पापा बहुत गुस्से में थे। उन्होंने मुझे कमरे की साफ सफाई करने को कहा। ये झान हांजुए क्या गड़बड़ कर रहा है? पापा क्या मुझसे अब प्यार नहीं करते? हानबाओ, तुम आज झांसू के रूप में पापा के घर गए थे, सही? हाँ। देख तो पापा जरूर सोचेंगे कि बर्तन तोड़ने वाला झांसू है, और वो सोचेंगे कि सजा झांसू को दी जा रही है। ये तुम्हारे खिलाफ नहीं थी। तो पाप मुझसे गुस्सा नहीं थे? बिल्कुल पापा तो शायद छोटे बच्चों के साथ थोड़े सख्त होते हैं। मम्मी की तरह इतनी प्यार करने वाली नहीं है, पर वाह मैं तुम्हें अब भी बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है मम्मा। जब मैं बड़ा होकर जरूर पैसे कमाकर उसे वापस कर दूंगा। क्या तुम उसे बता दोगी? ठीक है, मम्मी जरूर डैडी को बता दूंगा। मैं जाकर दरवाजा खोलती हूँ। सुक्सु तुम्हारा बेटा है, वो बस अनजाने में चीन का बर्तन तोड़ दिया। तुम उसे ऐसे सजा दे रही हो। अगर मैं उसे ऐसे नहीं सजा दूंगा तो वो सबक नहीं सीखेगा। तुम्हारा ये सजा बहुत कठोर है। सुक्सु वह एक लड़का है। अगर उसने गलत किया है तो उसे जिम्मेदारी लेनी होगा। पर तुम हमारे पिता पुत्र के रिश्ते में दखल दे रही है। रिश्ता तुम्हारे इराद ठीक नहीं है। तुम्हारे दिल में मैं बस एक झगड़ा करवाने वाली छोटी इंसान है। क्या ये सही नहीं? मैं तुमसे झगड़ना नहीं चाहता। अगर झान हांजुए बच्चे नहीं संभाल पाएंगे तो झांसू का पालन पोषण का अधिकार मुझे दे दीजिए। नामुमकिन है। सुक्स, पापा के साथ वापस जाओ। पापा मम्मी के साथ रहना चाहती है। झान हांजुए, आपने देखा, बच्चा आपके साथ वापस नहीं जाना चाहता। सुक्सु, अगर तुम पापा के साथ वापस चले गए तो लुओ शिहान का हमारे घर की नौकरानी बने रहने दिया जाएगा। और टोंग टोंग को भी साथ ले जाओ। क्या मैं नौकरानी जैसी दिखती हूँ? क्या ऐसा नहीं लगता? अगर झान हांजुए सच में बच्चों की भलाई के लिए, तो आप कैसा प्रस्ताव नहीं रखना चाहिए था। आपका कोई अधिकार नहीं है मेरे फैसले को रद्द करने की। अगर मेरी पहचान सिर्फ नौकरानी तक सीमित कर दी गई तो मेरी बच्चों को पढ़ाने को जिम्मेदार अनजाने माँ छीन लिया जाएगा। तुम तो एक देहाती लड़की है। तुम्हें बिल्कुल भी हक नहीं है मेरे बच्चों को पढ़ाने की। मैं झान परिवार में रह सकती हूँ, मम्मी के रूप में झान सुक्सु की देखभाल करने वाल खान पान और रोजमर्रा की देखभाल, और मैं आपको किराया भी दूंगा। अगर आप पूछताछ कर ले हैतियन विला का किराया, तब शायद आप इतम बेतु का सुझाव नहीं देंगे। झान हांजुए, एक दाम रखिए। 1 महीने के लिए 1 लाख क्या आप दे पाएंगी? 1 लाख? 1 कमर। ठीक है। क्या मैं पहले उधार रख सकती हूँ कुछ समय के लिए? जब तक मुझे नौकरी नहीं मिल जाता तब मैं आपको पैसे दे दूंगा। ठीक है, 3% ब्याज। लालची, तुमने क्या कहा? झान हांजुए बहुत उदार हैं, मैं पहले ही शुक्रिया अदा कर लेती हूँ। तो मैं कल ही वहां शिफ्ट कर जाऊंगी। कृपया झान हांजुए मेरे लिए एक कमरा खाली करवा दीजिए। सुक्स, मम्मी कल ही आ जाएगी। वो घर पर तुम्हारी देखभाल करेगा। पापा के पास। मम्मी, मैं नहीं जाना चाहता। झान हांजुए, कृपया रुकिए, मुझे सुक्सु को देना है, थोड़ा समझा ले। सुक्स, हानबाओ साथ नहीं जाना चाहता। डैडी के साथ घर वापस जान। क्या तुम डैडी के साथ घर जाना चाहोगे? अच्छा बच्चा,
डैड। सुक्स, अब डैडी से गुस्सा नहीं हो ना? क्यों गुस्सा डैडी से? गुस्सा नहीं होगा तो चल देंगे। डैड क्या हुआ? ये तुम्हारे कपड़े तो नहीं, ये अभी जो पहना था उससे अलग है। सुक्सु कभी कभी मेरे यहाँ रहेगा, इसलिए मैंने उसके लिए कई कपड़े लेकर रखे हैं। कोई दिक्कत है? कुछ नहीं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम जल्दी ले जाओ, सुक्सु को घर ले चल। तुम इतनी जल्दी मुझे क्यों भगा रहे हो? क्या तुम चोर की तरह घबराए हो? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं बस डरती हूँ कि तुम मेरे हानबाओ को जगाओगे। वो सो रहा है। ओ हाँ, वैसे तुम्हारे घर का हानबाओ मैंने कभी नहीं देखा। वो सो रहा है। वही तो ठीक है, उसे बाहर लाकर मिलवाओ ना। मैंने कहा वो सो रहा है। मैं तो नहीं उसे आराम करने में बाधा डालूंगा, मैं बस एक बार मिलूंगा। मत जाने देन। क्यों नहीं मिल सकता? क्या उसमें कुछ है? कोई ऐसा राज जो दिखाया ना जा सके? पापा, मैं थक गया है, मुझे घर जाकर सोना है। ठीक है, पहले घर जाओ। मामी, पापा चले रहे क्या? गए हानबाओ। तुम क्यों नहीं चाहत पापा के साथ घर लौटना? क्या तुम अभी भी उससे गुस्सा हो? नहीं, मैंने आज गलती की थी, इसलिए मैं पापा से मिलने की हिम्मत नहीं कर रहा। बेवकूफ बच। पाप। वही हानबाओ है। झान हांजुए। लुओ शिहान, तो तुमने मेरे लिए दिया था एक जोड़ी जुड़वा बच्चे। भैया, क्या तुम्हें पता है, अगर तुम हानबाओ से मिल गए तो 200 मिलियन की बात मत करन, बस 20 अरब है, तुम भी मान जाओगे। निकाल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे बच्चे को अगवा कर दिया। वो भी मेरा बेटा है, इसे तो आप अपहरण कैसे कह सकते हो? हानबाओ। डैड, हानबाओ। डैडी, पापा तुमसे माफी मांगते हैं। पहली पापा को तुम्हारे होने का पता नहीं थी, ये पापा की कमी थी। एक पिता जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए था। अब से पापा जरूर तुम्हारी भरपाई करूंगा। डैडी, असल में हम कई बार मिल चुके हैं। दादाजी। सोक्स, आज दादाजी के सामने इतने प्यार से क्यों? सुक्सु, आज तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यूट बन रहे हैं। डैडी, मुझे पता है तुम मेरे लिए सबसे अच्छे हैं। मैं जो चाह, तुम जो भी मांगो तुम मान जाओगे, है ना? तो सुक्सु, पहले तुम कभी गर्म कभी ठंडे होते थे, ये उसकी वजह से नहीं थे, उसका दिमाग गड़बड़ हो गया, क्योंकि आप लोग पहचान बदल चुके थे। पहले वाल चमकदार और प्यारा बच्च, वही तो हानबाओ है ना? लुओ शिहान, मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार है कि तुमने मुझे जन्म दिया, एक जुड़वा बच्च। लेकिन जहां तक बच्चों की कस्टडी की बात है, मैं इसे पाने के इरादे में लगी है पापा। तुम चुन सकते हैं मुझ में से या झान सुमे से, कोई भी एक तुम्हारे साथ रहे, लेकिन दूसर रहना ही होगा। मम्मी के साथ, हानबाओ भाइयों के साथ साथ बढ़ना चाहिए पापा। तुम हमें मम्मी से अलग नहीं कर सकता। झान हांजुए, कृपया हानबाओ मुझे वापस कर दे। हानबाओ, क्या तुम पापा से अलग होना चाहते हो? पापा, तुम मम्मी से दोबारा शादी कर सकते हैं। इस तरह तुम खोना नहीं पाओगे हम में से, मैं और सुकोस, कोई भी। लुओ शिहान, तुम्हारा क्या मतलब है? ताकि बच्चों के सामने बुरा ना दिखा। क्या तुम ये मुश्किल मुझ पे डाल रही हो? मैं तुम्हारा मतलब पूछ रहा हूँ। झान हांजुए, 5 साल पहले बच्चे का अधिकार खुद से छोड़ देने, ऐसा फिर नहीं होगा। मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। झान परिवार की नस्ल एक भी कम नहीं होने दूंगा। पापा, तुमने अभी कहा था कि मम्मी के घर पर भेज दो मुझसे देखभाल करने के लिए। ठीक है लुओ शिहान, कल तुम अपनी बेटी को लेकर मेरे घर आना, मेरे 2 बेटों की देखभाल करना।
अगर मिड डे खाना चाहिए तो सब्जी खुद खरीदना, वही सड़क के सामने 15 मिनट की पैदल दूर। नूडल बनाकर भी शर्माते हो, खुद को खाना बनाना जानती कहती हो। आज मैं तुम दिखा दूंगा असल में क्या होता है कुचल भुस। हम्बाओ तोंग तोंग सुक्सु नूडल खाओ। टोंग टोंग, क्या तुम नूडल खाना पसंद नहीं करती? है। वाह, ये तो पिज्जा है। एक पूरा पीस बहुत झिलमिल वाल खाना खाने के लिए होता है। मम्मी, क्या मैं पापा के साथ बांट सकती हूँ? बिल्कुल कर ला, अगर वो खाना चाहे तो। इप्स, आओ जगह। पापा, चक, मम्मी ने बनाया पीस बाजार के खाने से वास्तव में अलग है। सच में बहुत स्वादिष्ट। कैसा है? ठीक है। झान हांजुए, पिज्जा अच्छा है? खास नहीं। खैर, तुमने खाया है तो तुम्हें पैसे देने होंगे। कितने? तुम तो मौके का फायदा उठा रहे हैं। झान हांजुए, आप तो पूंजीपति हैं। आपको समझना चाहिए बाजार की कीमत मांग और पूर्ति पर निर्भर करती है। मेरी पिज्जा दुनिया में एकदम यूनिक मांग ज्यादा है। 1000 का दाम रखना ज्यादा नहीं होगा, है ना? तुम अर्थशास्त्र काफी बढ़िया सीखी है। लुओ शिहान, मेरा भी साथ ले ला। किस हक से? मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं है। आगे तुम क्या करोगे? मैं क्या खाऊं? मैं तुम्हें भी दूंगा वेतन। तय करूंगा 1 महीने के 20,000 और साथ में कुछ आराम का समय भी। ठीक। सुक्स, क्या हुआ? डर लग रहा है। डर मत, मम्मी यहाँ है। मम्मी तुम्हें बचाएगी। आओ। लुओ शिहान, तुम यहाँ क्यों हो? जानसू के कमरे में। मुझसे बचाव मत कर, बिल्कुल चोर से डरने जैस। बच्चा कल रात बुरा सपना देख। तुम एक पिता होते हुए क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? जाओ और अपना खाना बनाओ। सुक्स, फिर से बुरा सपना क्यों देखा? सुक्स, क्या कुछ बात है? पाप, मम्मी और वे लोग, क्या वे हमें छोड़कर चले जाएंगे? सुक्स, जब तक तुम नहीं चाहोगे वे तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगी। ज्यादा तली हुई चीज बच्चों की सेहत पर बुरा असर डालती है। आगे से ऐसा सादा बिना मेहनत के नाश्ता। मैं नहीं चाहूंगा कि उन्हें फिर देख। झान हांजवे, सोया दूध और तली हुई रोटियां, ये क्लासिक हैं। पोषक और संतुलित नाश्ता, सस्ता और अच्छा क्यों नहीं खा सकते? लुओ शिहान, मत भूल मैं तुम्हारा नियोक्ता है। मुझे अधिकार है कि मैं तुमसे मांग क्या कर सकती हैं और क्या नहीं कर सकती। अंकल, अगर तुम्हें खाना पसंद नहीं है तो तुम उसे नहीं खा सकता। कोई तुम पर जबरदस्ती नहीं करेगा। तुम्हारी मम्मी ने क्या तुमसे कभी बताया? खाते वक्त चुप, सोते वक्त चुप। खाना खाते समय बोलना नहीं, सोते समय भी नहीं। तो अंकल, आप बार बार क्यों बोल रहे हैं? मैंने तो पहले हजानसू और हानबाओ के लिए नया प्ले स्कूल लगा दिया है। ओह हाँ, फीस कितनी है? हालांकि बच्चों की परवरिश हम दोनों की जिम्मेदारी है, पर तुम्हार खाली जेब देखते हुए मैं तुम्हारी से कुछ बच्चों के प्रति सभी जिम्मेदारियां माफ कर सकती है। तो फीस हम आधा आधा बांटेंगे, चिंता मत कर। मैं चाहे किडनी बेच दूं या खून दे दी, फिर भी मैं कभी नहीं मानूंगा कि तुम मुझ बच्चों की परवरिश से अलग कर दोगे। अगर ऐसा है तो फीस है 1 लाख दे डाल। इतनी महंगी? 2 बच्चों के लिए 2 लाख। हम दोनों ए स्टाइल बांटेंगे, आपको आपत्ति नहीं होगी? नहीं, बात ये नहीं है। तुम्हारे पास तो इतना सा प्ले स्कूल ही है, तुम क्या जिद कर रही है? इतना महंगा होने का मतलब अच्छा होना जरूरी नहीं है। अपनी नाकामी के लिए बहाने मत बनाओ। ठीक है, फीस का जो मामला है मैं कोई जुगाड़ लगा लूंगा, लेकिन क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो?
टोंग टोक टोंग का हानबाओ और बाकी बच्चों के साथ एक ही नर्सरी में दाखिला दिला दे। बिना हैतिन विलाक निवासी के बच्चे दाखिला नहीं ले सकती सोसाइटी की नर्सरी में। झान हांजुए, मैं तुमसे विनती करती हूँ, अगर टोंग टोंग का हैतियन स्कूल में एडमिशन हो भी जाए तो उसकी फीस कौन भरेगा? तुम्हें फिर भी मुझसे ही मांगना पड़ेगा। तुम बस इतना करो, टोंग टोंग का दाखिल हो जाए, बस फीस मैं जुटा लूं। अच्छा, मैं तो देखना चाहूंगा तुम्हारे पास कोई तरकीब है। बहन, आज बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू भैया। ये छोटी लड़क प्यारी तो प्यारी है, पर मेरे साथ हमारी फितरत नहीं मिलती। अगर रोज मेरे साथ रहेगी तो पता नहीं मुझे इतना गुस्सा आएगा, कितनी उम्र कम हो जाएगा। अंकल, लगता है एस बिट कुछ साल कमजीन, कोई दिक्कत नहीं है। तुम आज आए हैं मुझसे पैसे मांगने, तो तुमने खुद क्यों नहीं कहा? एक बच्चे का इस्तेमाल करके अपना मतलब निकालन, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? चल, हमें स्कूल चलना है। टोंग टोंग की फीस तुम फिक्र मत कर, उसकी फीस मैं भर दूंगा। मेरी बेटी की फीस तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। भाई, मुझे एक सुराग मिला है, बहुत अजीब बात है। बताओ। मैंने जांच की है लुओ शिहान की सारी फाइल, उसके जन्म के दिन से अब तक, पर सारी जानकार उसके बारे की जो रिकॉर्ड्स हैं वो सब 7 साल पहले तक रुके हुए हैं। 7 साल पहले, यानी उस साल जब यान झेलिंग की दुर्घटना हुई थी। हाँ, और मैंने और भी पाई लूं, शिहान भी 7 साल पहले दुर्घटना में फंसी थी, ठीक उसी समय जब झेलिंग दी दुर्घटना में था। समय और जगह तक मिलते हैं। क्या? कितना अजीब संयोग है ना? सही कहे, मुझे भी यही लगा। और तुम नहीं सोचते कि लुओ शिहान अब का उसका स्वभाव धीरे धीरे यान झेनलिंग की तरह होता जा रहा है? तुम कहे क्या वो हो सकती है? तुम असल में क्या कहना चाहते हो? तुमने कभी टाइम ट्रैवल ड्रामा देखी है? हाँ? मुझे शक है लुओ शिहान उस सड़क हादसे में मर गई थी, और अब की लुओ शिहान जिस शरीर में रहती है वो है यान झेलिंग की आत्मा। जान फेंगशन, तुम वहां पर बकवास मत कर। लुओ शिहान कैसे हो सकती है यान झेलिंग के बराबर? वो झूठ बहुत बोलती है, असभ्य भी है। लेकिन अब की लुओ शिहान नेटवर्क टेक्नोलॉजी में माहिर है। वो यहाँ तक कि बदल जाने का हुनर भी जानती है। ये सब वो कौशल है जियान झेलिंग के पास था। और बात करते हुए हिचकिचाओ मत। टोंग टोंग भी तुम्हार और लुओ शिहान की ही बेटी है। उस वक्त लुओ शिहान गर्भवती थी, एक साथ 3 बच्चों के साथ, और टोंग टोंग उसी ट्रिपलेट्स में से सबसे छोटी बहन है। क्या? ऐसी बात तुम क्या मुझे पहले नहीं बताया? क्योंकि मैं डरती थी कि तुम लुओ शिहान से बच्चे छीनन। अब मैंने उसे शक किया जब पता चला कि वो यान झेलिंग है, तभी मैंने तुम्हें बता पाया। अगर वह वास्तव में यान झेलिंग है तो मैंने इन सालों में उसके साथ जो कुछ किया, क्या ये बहुत क्रूर नहीं हुआ? हाँ, बहुत क्रूर थी, लेकिन उसका तुम्हारे लिए प्यार अटूट है। भैया, वो तुम्हारा इंतजार करती रही है, वो तुम्हारी ही है। तुम्हारी ठंडक और इनकार उसे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होने दे। अब तुम्हारी बार उसे भरपाई करने का समय है। लुओ शिहान, क्या तुम यान झेलिंग हो? यान झेलिंग। यान झेलिंग। मुझे अभी कुछ काम है, मैं पहले चल देती हैं। ठीक है, तुम व्यस्त रहे। रुको, तुम यान झेलिंग हो? झान हांजुए, तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम अभी भी दिखावा कर रहे हैं। मैंने अभी तुम नाम से बुलाया तो तुमने मुड़कर देख। माँ, सच बताना, क्या तुम यान झेलिंग हो? अगर मैं कहे कि मैं ही यान झेलिंग हूँ, क्या तुम मानोगे? पहले तो मैं कभी ना मानता, लेकिन तुम जैसे जैसे उनसे और मिलती गई, मेरा यकीन पक्का हो गया। तुम मानो या न मानो, मेरा अब लुओ शिहान वाला रूप है। तुम जो भी रूप धारण करो, मैंने हमेशा सिर्फ तुम्हें ही चाहा है, यान झेलिंग। फिर तुमने जल्दी क्यों नहीं बताया? मुझे लगा था तुम कभी नहीं मानोगे इस पुनर्जन्म वाली बात के, इसलिए हमेशा डरती रहे अपना असली रूप बताने से। मुझे माफ करना। तुमने मुझे सताया, मुझे निकाल बाहर किया और मेरे बेटे को भी छीनना चाहा।
यहाँ तक कि मेरी बेट, तुम भी मुझसे नफरत करते हैं। माफ करना, मेरी जिद थी जिस वजह से हम चूक गए इतना कुछ। ये भी मेरी वजह से थे। तुम्हें सहमा दिया और बच्चों तक को फंसा दिया। माफ करना। तुम बुरा इंसान है मामी, को फिर परेशान किया। मारूंगा मारूंगा। टोंग टोंग माम, टोंग टोंग। डर मतन, मैं तुम्हारा पापा है। टोंग टोंग, जल्दी पापा कहे। मैं उसे पापा नहीं बुला सकता, वो मुझ मामी के पास से छीन ले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, मैं मामी से शादी करूंगा। 2 बड़े भाई फिर कभी तुमसे दूर नहीं जाएंगे। हम 5 लोग, हम हमेशा साथ रहेंगे। ठीक है? ठीक है। ये पी पापा, माम, आखिरकार शादी होने वाली है। हमारा पूरा परिवार, हम कभी अलग नहीं होंगे।